नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज नेशन की खास पेशकश ऑपरेशन पाखंड सच की पड़ताल में। मैं आपके साथ रोहित रंजन। आज बात करेंगे वाराणसी के एक ऐसे साधक की जो असंभव को संभव करने का दावा करते हैं। हम आपको इनके बारे में विस्तार से बताएंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि चमत्कार के दावे और अंधविश्वास फैलाने वालों के खिलाफ जारी हमारी इस मुहिम से पूरा देश जुड़ रहा है। इसलिए आप भी अपनी सामाजिक जिम्मेदारी निभाते हुए हमारी इस कोशिश का हिस्सा बनिए। इसके लिए आपको एक नंबर मैं बता रहा हूँ, 7290003552। इस नंबर पर मिस्ड कॉल देना होगा और आप भी हमारी इस मुहिम के साथ जुड़ जाएंगे। अब बात चमत्कारिक बाबा शिवदत्त की, जो वशीकरण से लेकर मृत शरीर में भी जान फूंकने का दावा करते हैं। इसके अलावा प्राचीन और दुर्लभ साधना और तंत्र योग का ज्ञान भी बाबा देते हैं। अब बाबा ये करते कैसे हैं, ये क्रिया होती क्या है, इसे विस्तार से हम आपको दिखाते हैं। शिवदत्त बाबा का दरबार, सबको दिखाते हैं चमत्कार। जय मां शिव शांताई। ऑपरेशन पाखंड के तहत न्यूज नेशन की टीम लगातार उन जगहों पर भी पहुंच रही है जहां चमत्कार के दावे किए जाते हैं। इसके अलावा टीम उस व्यक्ति से भी संपर्क करके उन्हें अपने दावे सिद्ध करने के लिए आमंत्रित कर रही है जो अपने पास दिव्य शक्ति या सिद्धि होने का दावा करते हैं। अब चमत्कार होते हैं या नहीं, कोई सिद्धि या शक्ति प्राप्त है या नहीं, इसका पता न्यूज नेशन के मंच पर विद्वान पैनलिस्ट के सामने चलता है। और इस बार न्यूज नेशन के पैनल के सामने तर्क की कसौटी पर खुद को साबित करने की चुनौती स्वीकार की है वाराणसी के एक साधक ने। साधक का नाम शिवदत्त है, जो एक परंपरा से जुड़े होने का दावा करते हैं। YouTube पर अपने चैनल के जरिए वो तंत्र मंत्र की क्रिया साझा करते हैं। मंत्र बताकर लोगों से जीवन खुशहाल बनाने की अपील करते हैं। मानसिक रोग दूर करने के टोटके भी बाबा सोशल मीडिया पर बताते हैं। आज हम आपको बता रहे हैं जमीन के अंदर छिपे हुए धन को किस प्रकार आप भी अपनी आंखों से देख सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको काले धतूरे की जड़ और चितवन की जड़ को। लेकिन प्रश्न ये है कि कथित साधक शिवदत्त बाबा जो बताते हैं वो वाकई सच होता है या फिर ये तंत्र मंत्र की मार्केटिंग का कोई ऐसा जरिया है जो स्वार्थ सिद्धि के लिए अपनाया गया है। इस प्रश्न का उत्तर विस्तार से पैनलिस्ट के जरिए जानेंगे। लेकिन पहली नजर में जो दिखता है उसे समझना जरूरी है, और ये नजरिया बनाता है बाबा का YouTube चैनल। दरअसल बाबा के YouTube चैनल पर दावा किया जाता है कि वो भाग्य बंधन खोलने का उपाय बताते हैं। इसके अलावा बाबा परिसाधना का मंत्र भी देते हैं। बाबा का दावा है कि वो कुंडलिनी जागरण भी कराते हैं। चांडाल आत्मा की साधना करने का तरीका भी बताते हैं। और सबसे ज्यादा चौंकाता है बाबा का ये दावा कि वो हमजाद साधना भी करते हैं। जिसकी बहुत ही अच्छी होती है, उसका भाग्य बहुत ही। ये ऐसे दावे हैं जो चौंकाते हैं, और ऐसा इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि इनमें कुछ ऐसी बातें भी हैं जिनका सनातन संस्कृति के अध्ययन में कहीं जिक्र नहीं मिलता। तो क्या बाबा किसी और धर्म की साधना के तंत्र मंत्र भी जानते हैं, या फिर साधना के नाम में बदलाव उन्होंने YouTube में अलग अलग धर्मों के लोगों को लुभाने के लिए किया है? इस प्रश्न का उत्तर भी शिवदत्त बाबा से जानने की कोशिश हम आगे करेंगे। लेकिन पहले उनके दावे में कितना वजन है, इस प्रश्न के उत्तर की पड़ताल में न्यूज नेशन की टीम को कुछ तथ्य बाबा के शब्दों में ही मिल गए।
सबसे पहले भगवान शिव की साधना जरूर करें। शिवदत्त बाबा का दावा है कि साधना के नाम में बदलाव का कारण लोगों को आसान भाषा में समझाने के लिए किया गया है। इसके अलावा दुर्लभ साधना और तंत्र योग के बारे में वो लोगों को बताना चाहते हैं, और वो ऐसा इसलिए कर पाते हैं क्योंकि उन्होंने 10 सिद्धियां प्राप्त होने का दावा किया है। हालांकि किसी साधना सिद्धि या शक्ति के दावे पर न्यूज नेशन प्रश्न नहीं उठा रहा है, लेकिन क्या इन दावों को अध्यात्म और तार्किक जगत स्वीकार करता है? क्या बाबा जो कह रहे हैं धर्म के विद्वान और आचार्य उसका समर्थन करते हैं? उत्तर जानने के लिए बाबा के दावों को न्यूज नेशन अपने मंच पर तर्क की कसौटी पर परखने जा रहा है। देखिए आगे। ज्वाला रूप है। अब मेरे साथ खुद जुड़ चुके हैं शिवदत्त बाबा जी, और मैं सीधा उन्हीं का रुख करूंगा, उनसे ही उनके बारे में जानूंगा। तो बाबा, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ नेशन पर। और मैं थोड़ा सा आपसे ही समझना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ, क्या हैं आप बाबा और क्या करते हैं? बिल्कुल, हम जो है 10 महाविद्याओं की साधना, उपासना और भगवान शिव की साधना करते हैं, क्योंकि अघोरी का मुख्य जो उद्देश्य होता है वो भगवान शिव की साधना, शमशान साधना और चिता की साधना, माता महाकाली की साधना, ये सभी साधनाएं अघोर तंत्र के अंतर्गत आती हैं। और कब से कर रहे हैं बाबा ये? मैं इस साधनाओं को 2010 से कंटिन्यू अपने गुरु परंपरा में कर रहा हूँ। अच्छा, नहीं बाबा, मैं थोड़ा सा इसलिए आपको और जानना चाह रहा था क्योंकि आपके YouTube चैनल पर जब मैं गया आपको जाना तो बड़े दिलचस्प जानकारियाँ मुझे वहाँ पे मिली, तो मैं उन पे भी आऊँगा। तो 2010 से अचानक इस विद्या के साथ जुड़ना, ऐसा क्या हुआ था? पहले आप क्या करते थे? कहाँ तक पढ़ाई लिखाई की आपने? फिर अचानक इस विद्या के साथ अपने आप को जोड़ लिए, क्या हुआ? बिल्कुल, मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हुआ है। उसके बाद में क्योंकि मेरा फैमिली बैकग्राउंड भी तंत्र से ही जुड़ा है, इसलिए तंत्र विद्या के प्रति मेरी जो प्रैक्टिस है वो बचपन से ही है, स्टडी के साथ साथ। अच्छा, मतलब बचपन से ही ये रुचि आपकी थी। आपने अपने YouTube प्रोफाइल पर अपने बारे में जो डिक्लेरेशन डाला है उसमें आपने एक अखाड़ा से खुद को जुड़ा हुआ बताया है। एक बार नाम लेंगे उस अखाड़े का? हाँ बिल्कुल, महाकाल भैरव अखाड़े से हम लोग जुड़े हुए हैं। अच्छा, तो बाबा कीनाराम अखाड़ा ये हमारी गुरु परंपरा में आता है, क्योंकि राजेश्वर राम अघोरी हमारे दादा गुरु जी हैं। अच्छा, तो ये किस अखाड़े में आता है? शैव संप्रदाय में आता है, उदासीन संप्रदाय में आता है, वैष्णव संप्रदाय में आता है? क्योंकि अखाड़ों की जो 13 सूचियाँ, 13 नाम है, उसमें इनका जिक्र नहीं है। और 2018 में ये शैव संप्रदाय में, हाँ जी बोलिए। बिल्कुल, ये शैव संप्रदाय में आता है, क्योंकि शिव की पूजाएं जिस भी अखाड़े के अंतर्गत होती है वो शैव संप्रदाय में ही आते हैं। मैं बाबा इसलिए पूछ रहा हूँ कि क्या अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद से आपके अखाड़ा को मान्यता प्राप्त है? बिल्कुल, महाकाल भैरव अखाड़ा रजिस्टर्ड है, और किनारम जो अघोर पीठ है वो तो सभी लोग जानते हैं कि दत्त और गोरक्ष की एक ही माया, बीच में अवगढ़ समाया और बीच में आप मेरे बात को नहीं समझ पाए। मैं फिर से एक बार प्रश्न दोहराता हूं बाबा, क्या आप जिस अखाड़े को डिस्क्लेमर पर अपने इंफॉर्मेशन में कोट कर रहे हैं, अखाड़ा परिषद बता रहे हैं, क्या वो अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद से मान्यता प्राप्त है? क्योंकि आपने जिस अखाड़े का नाम लिया वो एक एनजीओ के तौर पर रजिस्टर्ड है। हाँ बिल्कुल, वो एनजीओ के तहत है, लेकिन साधनाएं जो भी होती हैं वो भगवान शिव से ही जुड़ी है। नहीं, वो होंगी, मैं इस पे तो कोई प्रश्न उठा ही नहीं रहा ना। वो तो मुझे पता है कि आप शिव साधक हैं, शिव के वंदना में लीन रहते हैं, वो तमाम बातें। लेकिन आप अखाड़ा परिषद बता रहे हैं, इसलिए मैं पूछ रहा था कि क्या अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद से आपको मान्यता मिली है? नहीं मिली है शायद। 2018 में आखिरी अखाड़ा परिषद से जूना अखाड़ा से एक परिषद जुड़ता है, उसके बाद मैंने कोई नाम नहीं पढ़ा। अखाड़े के अंतर्गत आता है, लेकिन अखाड़ा परिषद नहीं है। ठीक है, मतलब आपको मान्यता नहीं मिली, लेकिन आप जो है उस पर क्लेम कर रहे थे। चलिए, फर्स्ट ये हो गया। अखाड़े के अंतर्गत आता है, लेकिन परिषद नहीं लिखा है उसमें। ठीक है, चलिए ठीक है।
अच्छा, मुझे कुछ और जानकारी चाहिए। जैसे आपने कई वीडियोस डाले हैं, क्या है ये शक्ति साधना, ये सब क्या है? जैसे मैंने आपके बारे में सुना, पढ़ा, देखा कि आप जो है पुतलों में जान डाल देते हैं। क्या ये मुमकिन होता है बाबा? बिल्कुल होता है। जिस प्रकार से मंदिर की मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, उसी प्रकार से किसी व्यक्ति के नाम से भी प्राण प्रतिष्ठा करके उसको हम उस पुतले में उसकी जान डाल सकते हैं। ऐसा वुडू तंत्र के अंतर्गत वो लोग अपने मंत्रों से करते हैं। और ये भारत की प्राचीन परंपरा के अंतर्गत किसी भी मूर्ति या पुतले में किसी भी व्यक्ति के नाम से प्राण संचालन किया जा सकता है। नहीं तो प्राण संचालन का क्या मैं संदर्भ समझूं? मैं अगर इसको समझना चाहूं, प्राण संचालन मतलब क्या वो जो पुतला है वो बोलने लगेगा, हंसने लगेगा? नहीं, पुतले का बोलने का मतलब नहीं होता है। जिस प्रकार से मूर्ति के अंदर अगर किसी भी देवी या देवता की मूर्ति के अंदर हमने प्राण उसमें स्थापना की है, उनका आवाहन किया है देवी या देवता का, तो उनकी ऊर्जा और उस शक्ति उस प्रतिमा के अंदर आ जाती है। इसी प्रकार से उस व्यक्ति की जो जिसके नाम से पुतला बनाया जाता है, उसकी ऊर्जा, उसकी जो शरीर है, जीव है, इंद्रियां हैं, वह सभी उस पुतले में प्रवेश किया जाता है मंत्रों के द्वारा। अच्छा, आपने कई सिद्धियों के बारे में जिक्र किया, मैं थोड़ा थोड़ा समझूंगा। ये हमजाद साधना क्या है? बिल्कुल, हम आपको हमजाद साधना के विषय में विस्तार से बता रहे हैं। हमजाद साधना एक अपना ही जो परछाई होती है, इससे हमजाद की उत्पत्ति होती है। जैसे कि व्यक्ति की जो भी 12 राशियां होती हैं, उसमें 4 प्रकार के हमजाद बनते हैं, क्योंकि राशियों के जो तत्व हैं वो जल, अग्नि, पृथ्वी, आकाश और वायु, ये 4 तत्व हैं। और अलग अलग व्यक्ति के नाम से अलग अलग राशि बनती है, जो कि अलग अलग तत्वों को प्रतीक होती है। जैसे कि अगर हम उदाहरण के तौर पर बात करें मेष राशि के विषय में, सिंह राशि के विषय में, तो इन 2 राशियों का जो तत्व है वह अग्नि तत्व है। ऐसे व्यक्तियों को छाया पुरुष या फिर हमजाद सिद्धि सूर्य की रोशनी में करनी चाहिए, या दीपक का उपयोग करके भी वह अपने हमजाद को अलग कर सकते हैं, अर्थात अपनी परछाई को अलग कर सकते हैं। अच्छा बाबा मैं इसको और अगर सरल तरीके से समझने की कोशिश करूं आपसे, हमजाद का अर्थ क्या होता है बाबा? हमजाद का अर्थ क्या होता है और ये शब्द लिया कहां से गया है? बिल्कुल, हमजाद का अर्थ होता है अपने जैसा दिखने वाला। अच्छा, यानी अपनी ही गुण स्वभाव का वह रहता है। जैसे हमारा गुण है वैसा ही उसका गुण होगा, लेकिन उसकी शक्ति हमारी शक्तियों से कई गुना अधिक ताकतवर है और वह कुछ भी करने में समर्थवान भी है। अच्छा, और ये शब्द कहाँ से लिया गया है? बहुत से योगी हमजाद की साधना अपने तंत्र विकास में, तंत्र की उन्नति के लिए करते हैं। अच्छा, ये मैं हमजाद शब्द तंत्र से ही लिया गया है। अच्छा, और इसको हिंदी में छाया पुरुष कहते हैं। छाया, तो मतलब ये हमजाद शब्द जो है हिंदी का नहीं है, इसलिए मैं पूछ रहा था। उर्दू लफ्ज में हमजाद कहते हैं। हाँ, तो तंत्र प्रक्रियाओं में उर्दू लफ्जों, हिंदी का नहीं है ये, हाँ, उर्दू लफ्ज, उर्दू शब्दों का भी इस्तेमाल है क्या? जिन किताबों को, जिन पुस्तकों को, जिन सिद्धियों को आपने पढ़ा या जाना, उसमें उर्दू शब्द तो मेरे ख्याल से नहीं होगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमजाद लोग आसानी से समझ सकते हैं कि अपने जैसा दिखने वाला, इसलिए उसको तो काइंड ऑफ यही हो गया बाबा कि मार्केटिंग करने के लिए जो है शब्द वो दरअसल अच्छा लग रहा था, सूट कर रहा था। अच्छा, एक बात और बताइए, एक वीडियो में आपका देख रहा था, अपने दुश्मन का आप मुंह फुलाने का एक मंत्र बता रहे थे। के लिए ऐसा नहीं है। दुश्मन का मुंह फुलाने का एक मंत्र बता रहे थे। देखिए, बहुत सी ऐसी देवियां होती हैं, अगर हम उनकी उपासना करते हैं तो शत्रु के ऊपर उसका प्रभाव होता ही है, अर्थात शत्रु उसका जो तेज है वह समाप्त हो जाता है। इस कारण से ऐसे भी कई मंत्र हैं, जैसे कि माता बगलामुखी है, शमशान काली है और काल भैरव है। इनकी उपासना करने से शत्रु के ऊपर किसी भी प्रकार का विपरीत प्रभाव डाला जा सकता है। अच्छा बाबा, मेरे पास कुछ आपने जो बताया है, मेरे पास वो हिस्से भी हैं, मैं भी वो एक बार उनको प्ले करूंगा, ताकि मेरे पैनल पे जो अतिथि बैठे हुए हैं ना, वो भी आपको सुन रहे हैं, वो भी आपसे बात करेंगे ही। लेकिन अगर मैं आपसे ये निवेदन करूं कि
क्या बाबा मैं यहाँ स्टूडियो से बैठा बैठा ऐसे कुछ चमत्कारों को, ऐसी कुछ शक्तियों को आपके जरिए अभी देख सकता हूँ क्या? देखिए, चमत्कार या शक्तियां दिखाने का नहीं होता है अघोर तंत्र में, केवल उसको आप जान सकते हैं उनकी साधना करके। इसके माध्यम से जो व्यक्ति साधना करेगा उसी को वो समझ में आएगा। तो आपने तो साधना की होगी ना बाबा? बिल्कुल साधना की है, लेकिन उसका उद्देश्य ये नहीं है कि चमत्कार दिखाना। हमारी साधना को मुख्य रूप से यही कारण है कि जन कल्याण करना, और किसी के भी जो भी परेशान व्यक्ति है तंत्र बाधाओं तो से उनको यूट्यूब ठीक करना। बाबा ये जन कल्याण का ही तो सबसे बड़ा मंच है। यूट्यूब पे आपके चंद हजार व्यूअर्स हैं, फॉलोअर्स हैं, उस पर आप चमत्कार की बातें करते वहां दिखाते हैं, और ये तो आपको लाखों करोड़ों जनता देख रही है। तो इसलिए तो मैं कह रहा हूँ जन कल्याण का इससे बड़ा मंच क्या होगा अगर आप ऐसा कुछ करके दिखा दे। और दिखा दीजिए बाबा, मैं तो चाहता हूँ कि ऐसा कुछ कर मतलब दिखाइए ताकि लोग समझें कि शक्ति क्या होती है, साधना क्या होती है, सिद्धि क्या होती है। बिल्कुल, अगर ऐसा कोई विषय होता तो फिर मैं आपको चमत्कार करके दिखा सकता था। अगर कोई भूत बाधा से पीड़ित है व्यक्ति, तो उसके ऊपर से कैसे भूत को हटाया। देखिए बाबा, मैं अभी आपको एक काम कहता हूँ ना बाबा, सुनिए मेरी बात सुनिए। अभी आपने एक बात बोली थी ना, मुंह फुलाने वाली बात कही थी ना, कोई विषय नहीं बनता बाबा। आपने मुंह फुलाने वाली बात कही थी ना कि ये कहीं भी बैठे हुए मुंह फुला सकते हैं। तो अभी अगले कुछ मिनटों में हो सकता है तीखे प्रश्न होंगे, मंत्र होते हैं उसके। जी बाबा सुनिए ना, तीखे प्रश्न होंगे, तो जिससे आपको तकलीफ लगे ना, तो मैं चाहूंगा उसी समय आप इमीडिएट उनका मुंह फुला दीजिएगा, ताकि प्रमाण वो भी देख ले जो आप पे शक करें। क्या ये संभव है? बिल्कुल संभव है ना बाबा? बिल्कुल, जिस प्रकार के प्रश्न होंगे मैं उनका उत्तर दूंगा आप सभी को। ठीक है बाबा। मेरे तो प्रश्न हो गए बाबा, मैं तो आपको दूसरे लोगों से मिलवा रहा हूँ, और मैं इसलिए मिलवा रहा हूँ क्योंकि देखिए आप ज्ञानी हैं और मेरे पास ज्ञानियों का एक पूरा पैनल यहाँ भी बैठा है। अब ज्ञान की बातें होंगी तो मैं अज्ञानी आदमी से सुन के जरा समझने की कोशिश करूँगा। तो एक काम कर देता हूँ, मैं सबसे आपको मिलवा देता हूँ जो मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ आचार्य राज मिश्रा हैं, ये हिंदू धर्म गुरु हैं। डॉक्टर कपिल कक्कड़ हैं, ये मनोविज्ञान को समझते हैं, दिमाग की बातें पढ़ते हैं और बताते हैं कि क्या गलत जा रहा है, क्या सही जा रहा है। यति चेतनानंद हैं, हिंदू धर्म गुरु हैं। पंडित महेंद्र जी हैं, ये भी धर्माचार्य, हिंदू धर्माचार्य। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी मेहमानों का हमारे साथ। सबसे पहले मैं यति चेतनानंद जी आप ही के साथ शुरू करूंगा। मैंने अखाड़ा परिषद को समझा, जाना, उनसे जुड़ी चीज़ें पूछी। खैर, अब आपने जो भी बातें इनकी सुनी है और जिस भी सिद्धियों की बात ये कर रहे हैं, क्या समझ में आया आपको? सब कुछ ठीक है या इसको आप पाखंड की श्रेणी में रख रही हैं? नहीं, देखिए सिद्धियां अभी उन्होंने बताया नहीं कि वो के 10 महाविद्याओं में से किस महाविद्या की सिद्धि कर उन्हें प्राप्त है। माँ बगलामुखी का नाम जरूर लिया, लेकिन माँ बगलामुखी की साधना आती भी है या नहीं आती है, एक मंत्र माँ का सुना दें तो शायद हमें समझ में आए कि वो साधना करते हैं या उन्हें कुछ प्राप्त है। बाकी कोई भी सिद्धि ऐसी नहीं है जो किसी का मुंह फुला दे, जो जैसा आप बता रहे हैं कि कुछ क्लेमर्स इनके हैं वीडियोस में जिसमें इन्होंने कहा है कि शत्रु का मुंह फूल जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आप सुनना चाहेंगे तो मैं वो प्ले करवा के सुनवा भी सकता हूँ। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि बाबा किस तरह से उस विद्या के बारे में बता रहे हैं, क्या हम प्ले कर सकते हैं क्या वो वीडियो? बाबा जरा एक बार सुन लीजिए ताकि आपका भ्रम भी दूर हो जाए, और उसके बाद बाबा से खुद चाहे तो पूछ सकती है। काला जादू का प्रयोग किसी व्यक्ति पर करने के लिए खाने के मीठे व्यंजनों का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, खासकर सफ़ेद रंग की मिठाइयाँ। काला जादू करने के और भी कई प्रकार के तरीके हैं, जैसे पुतली के माध्यम से, डीएनए के माध्यम से आदि विभिन्न मंत्रों के माध्यम से भी इस प्रकार का जादू किसी सामान्य व्यक्ति पर किया जा सकता है। अब देखिए किस तरह से पुतलों से मंत्र किया सके वो सुन गया। मैं आपको वो भी सुना दूंगा, मुंह फुलाने वाले भी उस रिकॉर्डिंग को मैं सुना दूंगा। मैं बस इतना चाहती हूँ कि माँ बगलामुखी का नाम इन्होंने लिया,
अघोरी बाबा ने, वैसे तो मुझे नहीं लगता कि इनको बाबा कह के संबोधित करना चाहिए, क्योंकि ये किसी भी अखाड़ा परंपरा से नहीं आते हैं। ये स्टार्टिंग में ही आपने क्लियर कर दिया है। तो अगर माँ बगलामुखी का ही मंत्र सुना पाए तो बहुत है। बाबा ये प्रश्न आपसे पूछ रही है यति जी, क्या क्या सिद्धियां आपने हासिल की? माता का बिल्कुल, मैं आपको माँ बगलामुखी का शत्रु का मुख भंजन करने का मंत्र आपको सुना देता हूँ। ओम ह्लीं बगलामुखी आगच्छ आगच्छ साध्य साध्य मम शत्रुन मुख भंजय भंजय हुम फट स्वाहा। नहीं ओम नहीं ह्लीं नहीं, बगलामुखी गलत सर्वदुष्टानां वाचममुखम स्तंभाय जीवाम की आपने फट स्वाहा। बीज मंत्र का ही उच्चारण गलत किया है महाराज। कम से कम इतना छल मंत्रों के साथ आप मत कीजिए। मेरा निवेदन है कि आप जो कर रहे हैं वो सरासर पाखंड है। आप ना तो माँ बगलामुखी के साधक हैं, ना मैं ये ऑथेंटिक वे में कह सकती हूँ कि आप 10 महाविद्याओं में से किसी एक महाविद्या की भी साधना नहीं करते हैं। मैं ऑथेंटिक वे में इस बात को कह सकती हूँ। क्यों आप ऐसा क्यों कह सकती हैं? क्योंकि जो बीज मंत्र ये बोल रहे हैं वो बीज मंत्र ही गलत है। मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ कि आप कौन सा बीज मंत्र गलत है? आप बताइए माँ बगलामुखी। कौन सा बीज मंत्र गलत है? महाराज मैं तो पूछ रही हूँ माँ बगलामुखी के मंत्र में कौन सा बीज मंत्र प्रयोग होता है, आप बताइए मुझे। क्योंकि ये क्लेम आप कर रहे हैं कि आप 10 महाविद्याओं की साधना करते हैं। माँ बगलामुखी का बीज मंत्र मुझे बता दीजिए। उनके पास आवाज थोड़ी देर से माँ बगलामुखी का कौन सा मंत्र, बीज मंत्र जी आप बीज माँ मंत्र बगलामुखी का मंत्र मुझे बताइए कि कौन सा बीज मंत्र मैंने गलत बोला है, फिर मैं उसके विषय में आपको बताऊंगा। आप अपना मंत्र बोलना शुरू करिए। बिल्कुल बीज मंत्र जानते हैं और मैं बीज मंत्रों का शोधकर्ता भी हूँ। आप बोलिए मंत्र और मैं आपको वहीं रोक दूंगी। ओम ह्लीं बगलामुखी बस यही गलत है, यही गलत है। ओम ह्रीं नहीं है। माँ बगलामुखी के मंत्र में ओम ह्रीं का प्रयोग नहीं होता है, नहीं होता है, नहीं होता है, नहीं करना चाहिए, नहीं होता है। नहीं, गलत कहा है, उच्चारण ही गलत है, उच्चारण ही गलत है। और ना इस तरीके से तर्क दीजिए ना महाराज, तर्क दे रही हूँ। जिस सुनिए, जिस तरीके से आप बैठकर मंत्र पढ़ रहे हैं काले वस्त्रों में, माँ बगलामुखी का मंत्र पढ़ रहे हैं, ये पढ़ा ही नहीं जा सकता, ये पढ़ा ही नहीं जा सकता। मैं माँ बगलामुखी की स्वतः साधक हूँ। जिस तरीके से काले वस्त्रों में आप यहाँ बैठकर नहीं है। जितना मैं जान रहा हूँ यति जी, माँ बगलामुखी की साधना पीले वस्त्रों में होती है, दही और पीले आसन पर होती है और मंत्रों का मैं उच्चारण शमशान काली का साधक हूँ और साथ ही साथ 10 महाविद्या का, लेकिन मैं अभी यहाँ पर आपके सामने काले वस्त्र पहन के माँ बगलामुखी की साधना करने नहीं बैठा हूँ, जो मैं आपको नहीं, लेकिन आपने मंत्र पढ़ने का दावा किया, आपको मंत्र भी नहीं पढ़ना चाहिए था और आपने गलत मंत्र पढ़ा है। आपने गलत मंत्र पढ़ा है। माँ शत्रु विनाशिनी है, माँ पीठ भरना है। आप कैसी बात कर रहे हैं? अरे आप पाखंड फैला रहे हैं, आप ठग विद्या कर रहे हैं। आपको एक भी 10 महाविद्या तो छोड़ दीजिए, आपको मैंने क्या कहा? अघोरी भी नहीं है। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि आप अघोरी भी नहीं है, क्योंकि आपकी वेशभूषा ये बताती है कि आप अघोरी भी नहीं है। हमारी पेशकश अभी भी जारी है, लेकिन आपको ये बता दें कि ऑपरेशन पाखंड सच की पड़ताल से पूरा देश जुड़ रहा है। 7290003552 नंबर पर मिस्ड कॉल करके आप भी हमारी इस मुहिम का हिस्सा बन सकते हैं। 10 सिद्धि का दावा, सच या बहलावा। न्यूज नेशन ने ऑपरेशन पाखंड के तहत वाराणसी के शिवदत्त बाबा को उनके दावे सिद्ध करने के लिए मंच दिया। बाबा का दावा है कि वो न सिर्फ साधक हैं, बल्कि एक विशेष परंपरा वाले पंथ से उनका संबंध भी है, और जिस पंथ की बात उन्होंने की है वो सिद्धि और शक्ति के पथ पर चलने वाला कोई आम पंथ नहीं है, बल्कि उसकी अपनी एक ऐसी संस्कृति है जिसमें साधना के कई अंग हैं, जिसमें सिद्धि प्राप्त करने वाले पुरुषों की एक बड़ी लंबी श्रृंखला है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि उस पंथ पर किसी भी सिद्ध पुरुष ने अब तक न तो अपनी सिद्धि और साधना का प्रचार किया, न ही शिवदत्त बाबा की तरह किसी तंत्र टोटके से होने वाली चीजों के बारे में बताया। इसलिए जैसे बाबा ने सिद्धि का बखान किया, वो साधकों की नजर में चढ़ गए। तो अगर माँ बगलामुखी का ही मंत्र सुना पाए तो बहुत है। बिल्कुल, मैं आपको माँ बगलामुखी का
शत्रु का मुख भंजन करने का मंत्र आपको सुना देता हूँ। ओम ह्रीं बगलामुखी आगच्छ आगच्छ साध्य साध्य मम शत्रुन मुख भंजय भंजय हुम फट स्वाहा। महाराज कम से कम इतना छल मंत्रों के साथ आप मत कीजिए। मेरा निवेदन है कि आप जो कर रहे हैं वो सरासर पाखंड है। आप ना तो माँ बगलामुखी के साधक हैं ना मैं ये ऑथेंटिक वे में कह सकती हूँ कि आप 10 महाविद्याओं में से किसी एक महाविद्या की भी साधना नहीं करते हैं। अब प्रश्न ये है कि शिवदत्त बाबा भी खुद को सनातन संस्कृति के एक पंथ का वाहक बताते हैं और उन्हें कटघरे में खड़ा करने वाले विद्वान भी उसी सनातन संस्कृति के वाहक हैं। तो सच्चाई किसमें ज्यादा महसूस हुई? बिल्कुल, हम जो है 10 महाविद्याओं की साधना उपासना और भगवान शिव की साधना करते हैं। पैनल में शामिल विद्वान वो हैं जो साधक हैं, जिन्होंने अपना जीवन सनातन धर्म की सेवा और अपने आराध्य के स्मरण में लगा दिया है। लेकिन उन्होंने इस साधना और चिंतन के बाद भी कभी न तो सिद्धि प्राप्त होने का दावा किया, न ही ऐसी किसी चमत्कारिक क्रिया का प्रचार किया है जिसका दावा बाबा शिवदत्त करते हैं। तो क्या सच्चाई के करीब न्यूज नेशन के पैनल में शामिल विद्वान हैं? और अगर हैं, तो फिर क्या बाबा शिवदत्त को अंधविश्वास का वाहक मान लेना चाहिए? इस प्रश्न का उत्तर न्यूज नेशन पाखंड के खिलाफ सच की पड़ताल में हमारे सहयोगी बने दर्शकों पर छोड़ता है। लेकिन इतना तय है कि सनातन धर्म की साधना पद्धति में न तो दुश्मनों का मुंह फुलाने वाली कोई क्रिया है, न ही हमजात साधना सनातन संस्कृति के किसी ग्रंथ में वर्णित है। यहाँ तक कि परिसाधना तंत्र जैसी क्रिया का भी कहीं उल्लेख नहीं मिलता है। और मृत शरीर में प्राण फूंकने का दावा किसी भी साधक के लिए वर्जित है। यानी बाबा शिवदत्त जो बता रहे हैं वो चौंकाने वाले तथ्य हैं, लेकिन इन्हीं तथ्यों के आधार पर वो न्यूज नेशन का मंच विद्वानों के साथ साझा कर रहे हैं। तो क्या वो अपने दावों पर आगे टिक पाएंगे या फिर विद्वानों का पैनल उनके हर दावे को खारिज कर देगा? देखिए आगे। प्रश्नावली अभी आगे बढ़ाएंगे। राज मिश्रा जी, क्या हुआ? बहुत मुस्कुरा रहे हैं आप। आपको भी श्री कुछ कुल की संदेह? देवी है। मैं बाबा को भी माँ सुन रहा बगलामुखी था। श्री कुल के अंतर्गत आती हैं। बाबा आपको मैं बता रहा हूँ यहाँ पर बाबा जी को- अष्टम महाविद्याएं माँ बगलामुखी श्री कुल के अंतर्गत जो आती इतना तो है। कोई भी जान सकता है। बाबा जी मैं आचार्य राज मिश्रा हूँ और हमारा उद्देश्य आपको क्रिटिसाइज करना नहीं है बल्कि सत्य को इतना पहचानना है और कोई नहीं, हमेशा मैं ये प्रयास विस्तार से करते हैं। आपको बता सकता हूँ। जी चलिए विस्तार से बात कर लेते हैं। हमने बात किया था, अभी आपने राशियों के तत्व को लेकर के बात बिल्कुल, किया मैंने था। जो है आप इतना मेरे से दादा मेरी जो बहस बात कर रही आप हैं please- बिना पूर्ण जो है इसके पीछे कोई अर्थ नहीं है। दादा मेरी मैं कामाख्या पीठ रिक्वेस्ट में है, बैठा हुआ मुझे- साधक हूँ और पंच महामुंडप के ऊपर बैठ के मैंने साधना की है रजरप्पा दादा, में छिन्नमस्तिका पीठ में भी। सबसे पहले इस चीज को ध्यान रखिएगा। और आप क्या जानती हैं, मैं अरे आपको पहले मेरे अरे पर्सनल नहीं होना है बाबा देखिए मैंने क्या कहा, लोग प्रश्न पूछेंगे। पहले सुन लीजिए। सबसे पहले तो साधक के अंदर अहंकार नहीं होना चाहिए, इसको ध्यान रखिएगा। जहां पर अहंकार होता है, दादा मेरी बात सुन लीजिए, जहां पर अहंकार होता है परमात्मा वहां स्वीकार नहीं करते हैं, आपको पता होना चाहिए। सनत कुमार सनंदन को अहंकार हुआ तो भगवान विष्णु ने उनको वैकुंठ में बुलाया नहीं और दरवाजे से भेज दिया। अब चलिए आपके विषय पर आते हैं और आपके विषय से रिलेटेड प्रश्न करते हैं। अघोरी शब्द का अर्थ क्या है आप जानते हैं? अघोरी शब्द का अर्थ क्या है? बिल्कुल बिल्कुल। अघोरी शब्द का अर्थ क्या है जानते हैं आप? अघोरी शब्द का वास्तविक बिल्कुल अघोरी शब्द भगवान तो आपको नहीं पता अघोरी शब्द का अर्थ बिल्कुल क्या जानते है? हैं। अघोरी शब्द का अर्थ मैं आपको बता रहा हूँ। बताइए प्लीज। जो घोर ना हो वही अघोरी होता है। घोर कौन जो घोर ना हो? सरल घोर जिसका मीन्स व्यक्तित्व व्हाट? सरल हो घोर मीन्स वही क्या? अघोरी होता है। घोर मीन्स क्या? घोर मीन्स क्या? घोर मतलब जिसके अंदर भेदभाव समाप्त हो जाता है वह अघोरी होता है। और अघोर शिव का जो मुख है वह दक्षिण मुख है। अब मेरी बात सुन लो। अघोरी भगवान शब्द का शिव का अर्थ क्या इसलिए होता वह है? अघोरी सुनिए, कहलाता है। अब मेरी बात सुन लीजिए। अघोर शब्द का अर्थ क्या होता है, बाद में कोई आपसे पूछे तो उसको क्लियर कर पाए। अघोर का मतलब होता है आ प्लस घोर, मतलब जो अंधेरे से उजाले की तरफ जाए। आपको पता है वास्तविक अघोरी कौन होता है? वास्तविक अघोरी किसी का मुंह फुलाने नहीं जाता है। अघोर शब्द का अर्थ होता है अपने आप को ब्रह्म को समर्पित कर देना। इस संसार की माया से विपरीत परमात्मा की तरफ अपने आप को समर्पित कर देना, शिव की तरफ अपने आप को समर्पित कर देने का मतलब है अघोर।
अघोरी, समझ में आया? तो जब भी दादा आप अपने आप को अघोरी साबित करेंगे ना, तो आपको किसी के मुंह फुलाने बिल्कुल, की, मैंने भी किसी आपको को वही बांधने कहा है अपने ही की, प्लीज शब्दों प्लीज में। मेरी बात सुन लीजिए, मैं बहुत देर से आपको सुन रहा था, इसलिए आपको बता रहा हूं। तो अघोर शब्द का अर्थ ये नहीं होता है, जो वास्तविक अघोरी होगा ना, वो किसी का ठीक है, मुंह मैंने भी फुलाने अपने कभी शब्दों में नहीं वही जाएगा, कहा आपको। वो किसी शत्रु का छेदन करने कभी नहीं जाएगा, किसी के विनाश के बारे में नहीं सोचेगा। और अभी आप लोग बगलामुखी शब्द की चर्चा कर रहे थे, आपने एक शब्द प्रयोग किया था कि बगलामुखी देवी किसी भी शत्रु का विनाश करती हैं। बगलामुखी मंत्र का अर्थ क्या है आप जानते हैं? आपने एक मंत्र बोला था, उसी मंत्र के अर्थ की बात कर रहा हूं, क्योंकि मैंने संस्कृत में व्याकरण किया है, इसलिए आपसे कह रहा हूं। बगलामुखी मंत्र का अर्थ क्या है, जरा प्लीज मुझे बताइए एक बार, फिर मैं बताता हूं कि आप क्या कहना चाहते हैं। आप लोग समाज को बगलामुखी देवी को लेकर के कितना भ्रमित कर रहे हैं, अघोर पंथ को लेकर के कितना भ्रमित कर रहे हैं, तंत्र को लेकर के कितना भ्रमित कर रहे हैं, और वास्तविक तंत्र है क्या। मैं आपकी 2-3 चीजों को लेकर बताता हूं, जिससे पता चल जाएगा दादा कि आप पाखंड कर रहे हैं, तंत्र नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं आपको मां बगलामुखी मंत्र का अर्थ पूछ रहा हूं। आपने एक मंत्र बोला, ओम ह्लीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम नहीं, वो तो मुखम बोला मां ही- बगलामुखी के बोला ही मंत्र का नहीं। अर्थ बता देता हूँ। हाँ, इसका अर्थ क्या है? ओम ह्लीं बगलामुखी बोला है, आपने सुना ही नहीं। चलिए मैं सुन रहा हूं, चलिए आप इसका अर्थ होता बताइए, है मुझे कि- बताइए, छोड़िए उन सब बातों को छोड़िए, आप देखिए, मुझे बताइए। मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें संबोधन किया जा रहा है कि मां बगलामुखी मेरे सभी शत्रुओं का संहार करके उनकी वाचा, मुख और पद यानी पैरों को स्तंभन कर दीजिए। ठीक नहीं है? दादा, इसका यही अर्थ होता है। पता है क्या कहा गया है? और ये एक बात, ये दर्शकों को बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना, इस दुनिया में आज बगलामुखी को लेकर के जिस प्रकार का भ्रम ऐसे लोग फैला रहे हैं। बगलामुखी शब्द का अर्थ है ओम ह्लीं बगलामुखी सर्वदुष्टानाम। अगर कोई दुष्ट है, एक बात ध्यान रख लीजिएगा, अगर आप सही हैं और कोई गलत है, आपके ऊपर अनैतिक कार्य कर रहा है, कर रही है, और आपकी सच्ची निष्ठा है, तो उस शब्द का अर्थ है जो दुष्ट है उससे मेरी रक्षा किया जाए, उसके वाचम मुखम पतम स्तंभै जीवाम कीलय विद्धम विनाशाय ह्लीं ओम, जो ये मंत्र का अर्थ है। अब एक बात और कह रहा हूं, बाबा आप कह रहे थे। नहीं, अब मैं आपको रोक रहा हूं। अच्छा दादा, मैं बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न कर रहा हूं, क्योंकि नहीं, फिर अगले हिस्से में तो मुझे शामिल मैंने करना आपको है। यही अर्थ बताया था। ये अर्थ आपने नहीं बताया। आप लोग मैंने जो इस मंत्र बगलामुखी का का आपको यही अर्थ बगलामुखी बताया का जो हुआ है। अर्थ आप करते हैं, जो लोगों को भ्रमित करने के लिए आप लोग करते अपनी हैं, बात रखी दीजिए, अपनी बात रखिए। भ्रमित करने के लिए जो आप लोग रखते हैं, नहीं, मेरी बात दुष्टों का मां मतलब बगलामुखी के इसका साथ मतलब आपको वैसे भी एक सभी मिनट। शत्रुओं का दुष्टों नाश खत्म हो जाता है। का आपको ये तात्पर्य महाविद्या है कि पढ़ने यदि से कोई प्राप्त हुआ पाप है। कर्म कर रहा है, अगर आप सही हैं, अगर आप गलत हैं और आप बगलामुखी मंत्र का प्रयोग कर रहे हैं, तो वो मंत्र देखिए, किसी कार्य में आपका समर्थन नहीं करेगा, ये कंफर्म है। अब चलिए तीसरी बात कर लेते हैं। ज्योतिष की बात आप कर रहे थे, ये सत्य है कि विदाउट ज्योतिष को जाने हुए, मैंने आपको क्या कहा कि सर्वदुष्टा नाम का अर्थ ये भी होता है कि व्यक्ति के जो अवगुण हैं, व्यक्ति के जो गुप्त शत्रु हैं, उनका भी नाश करता है। दादा, जिस गुप्त प्रकार शत्रु व्यक्ति का की गुप्त तात्पर्य है कि शत्रु अगर दरिद्रता भी शत्रु होती गलत है, कर या रहा है दरिद्रता का भी तब नाश गुप्त करता है। शत्रु का मैंने यही तात्पर्य है आपसे कि कहा अगर वो नहीं, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए मिश्रा जी, ठीक है। एक छोटा सा प्रश्न मैं करूं। कोई ये बिल्कुल, जब गलत अभी करेगा आप तभी अभी तो आप वो अभी शत्रु आप कहलाएगा। अभी आप अगर कोई राशियों सही के कर रहा है, सुनो वो तो यार, मित्र पहले है। सुनो दादा, सुन लो आप राशियों अपने के शब्दों को अलग तोड़ मरोड़ के पेश कर अरे रहे हैं। नहीं बस इस करूंगा चीज दादा, का ये बहुत असर पढ़ा नहीं है कि मैंने, मेरे को आप पता उसकी नहीं है। चिंता मत करो, बहुत पढ़ा है मैंने, आपसे परास्त होने वालों में से नहीं हूं। सबसे पहले ये बताइए, बिल्कुल आपने पढ़ा है तो मैंने भी बहुत ज्यादा पढ़ा है। उसी पर आ रहा हूं। कैसे आप ये पता करते हैं, ज्योतिष की आपने बात की है कि किसी के ऊपर अभिचार किया गया या नहीं किया गया, किस प्रकार आप ये रिकॉग्नाइज करेंगे, मुझे ये बता दीजिए। किसी के ऊपर कुछ भूत प्रेत है, चुड़ैल डाकिन शाकिन कुछ है, शत्रु द्वारा कुछ किया गया है, किस प्रकार आप प्रयोग करेंगे, ये मुझे बता दीजिए। कैसे आप इस चीज को पहचानते हैं, पहचानने का तरीका क्या है? पूछ जवाब सुन लेते हैं। बाबा जवाब दे दीजिए। देखिए, अगर किसी व्यक्ति के ऊपर तांत्रिक अभिकर्म किया गया है, अगर हम ज्योतिष के माध्यम से बात करें, हाँ। तो उसके त्रिक भाव अर्थात 6, 8 और 12 भाव एक्टिव होंगे। उसकी ग्रह दशा में जो भी अंतरदशा या ग्रह दशा चल रही होगी, प्रत्यंतर में जो दशा चल रही होगी, उस ग्रह में 6, 8 और 12वें भाव प्रभावशील होंगे और उनका उस व्यक्ति पर प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि अगर तंत्र किया तो वो अष्टम भाव अर्थात गुप्त विद्या का प्रयोग किया, अष्टम भाव से देखेंगे, और अगर वह व्यक्ति उस गुप्त विद्या से बीमार पड़ गया है तो वह 6ठे भाव से देखा जाएगा, और वह उस बीमारी पे या अपने को ठीक कराने में जो खर्च कर रहा है
मेरी बात सुन लीजिए, आपने कभी ज्योतिष पढ़ा है ढंग से? ज्योतिष कभी पढ़ा है ढंग से? नहीं पढ़ा है आपने। पद बिल्कुल लग्न मैंने के पढ़ा सुनो हुआ सुनो, है। जो अभिचार का बिल्कुल। प्रयोग करने का मैं सबसे नाड़ी सटीक विशेषज्ञ तरीका है। हूं और कृष्णमूर्ति पद्धति का नहीं, जानकार नहीं हूं। पढ़ा है ना आपने ज्योतिष को, नहीं पढ़ा है, इसलिए आपको बता रहा हूं। अभी मैं आपको बड़ा सिंपल प्रश्न पूछूंगा जिसका आपको शायद काका नहीं आता है। आपने अभी बात किया था ना जब आकाश तत्व राशि के बारे में। मैंने ज्योतिष पढ़ा हुआ है, आप मेरी बातों पर अपनी बातों को ऊंचा करने से क्या साबित करना चाहते हैं? नहीं कर रहा हूं। जब आप जल तत्व और आकाश तत्व राशि की बात कर रहे थे, कौन सी राशि का तत्व आकाश तत्व है, जरा बताएंगे मुझे? मैंने जो कहा है आपने वही शब्द बोले हैं और इन्होंने भी मैं वही वही शब्द तो बोले हैं पूछ जो रहा पहले हूं, हैं। कौन से राशि का तत्व आकाश तत्व है भाई, जरा बता दीजिए। आप स्टार्टिंग में किस बोल चीज का? रहे थे, कौन से राशि का तत्व आकाश तत्व है भाई? आकाश तत्व कौन से राशि का तत्व होता है? आपने अपने पहले संबोधन में बोला है, जरा बता दीजिए। चलिए ज्योतिषी आपसे पूछ लेते हैं। मैंने अग्नि पृथ्वी वायु जल की बात की है। आपने अग्नि आकाश पृथ्वी वायु तत्व, जल, आपने आकाश तत्व कुंभ राशि को मैंने मेंशन 4 किया तत्वों था। की बात अगर की है, अग्नि अगर पृथ्वी नहीं वायु पता जल। हो, अगर नहीं पता हो तो वीडियो को प्ले करके देख लीजिए। अब आ जाता हूं आपके। नहीं सर, अभी मैं रुकूंगा। नहीं आचार्य जी, कुंभ राशि आचार्य को जी मैंने ठीक है, हो गया mention नहीं इतना। किया था, आचार्य जलीय मिश्रा राशि जी की को क्लास आप में recording अभी बहुत दोबारा सारे सुनिए, प्रश्न जल बाकी राशि होंगे। कहा था मैंने। ठीक है बाबा, बाबा जल एक का मिनट, बाबा एक संप्रतीत मिनट, है बाबा एक starting मिनट, में। धैर्य। आप पहले ध्यान से सुनिए, एक अच्छे श्रोता बनिए, तभी भाई, आप मैं एक बात वार्तालाप कर अब सकते हैं। बन जाएंगे। अभी मैं इनको श्रोता बनाता हूँ। अभी मैं आपके दो मैंने ऐसे जलीय छोटे राशि कहा छोटे था कि कर्क और कुंभ आपके मुख जलीय से राशि निकले है। वाक्य आकाश सुनवाता तत्व हूँ। की एक राशि मिनट, का। एक सेकंड, मिनट, मिश्रा जी, शनि मिश्रा जी, नहीं, राशि वायु तत्व राशि है, झूठ बोल रहे हैं सब, क्या बात अरे कर रहे हैं ठीक है, आप काउंटर कर कर्क, दीजिएगा। अब आगे वृश्चिक और मीन नहीं राशि सर, तत्व मुझे राशि किसी को है। गलत नहीं साबित करना ना। नहीं, वो जो आप गलत- कह रहे हैं उन प्रश्नों का उत्तर मिल रहा है सर। मुझे और भी अगर कहना जलीय राशि चैनल को- पर नहीं, आपके प्रोग्राम में अगर कोई झूठ मिश्रा बोलकर जी, चला ठीक है। जाएगा तो वो फायदा। ठीक है ना। दर्शक, हमने 100 से ज्यादा बाबाओं को बैठा के यही प्रश्नावलियों में बहुत कुछ दर्शकों की विवेक पे छोड़ा है, और मैं यहाँ पे बैठ के किसी को गलत तो ज्योतिष की बात कर रहे हैं, और ज्योतिष देखिए में मिश्रा जी, कुंभ हम राशि किसी को तत्व गलत राशि और बता सही रहे साबित हैं। करने के लिए नहीं हमारा बैठे। तत्व राशि। वो जो है वो अपने आप को स्पष्ट रखे, आगे जनता का विवेक तय करेगा। लेकिन मैं अभी दो बाबा के बातों को सुनवाता हूँ। सबसे पहले मुंह फुलाने वाली बात मैंने कही थी, बाबा कैसे उस मंत्र के बारे में बताते हैं, क्या है, जरा एक बार वो सुन लीजिए। उसके बाद महेंद्र जी और कपिल जी से भी जरा समझूंगा। बाबा, आपके कथन को मैं एक बार प्ले करवा रहा हूँ, सुनवा रहा हूँ, जरा प्ले कीजिएगा। बाबा ने क्या कहा था? जय माँ ब्रह्मरी देवी। आज मैं आपको शत्रु का मुख फुलाने का मंत्र बताने जा रहा हूँ। अगर आप नित्य प्रति एक माला इस मंत्र का जप करेंगे तो आपका जो भी शत्रु है, जिसकी फोटो को आप देखते हुए हृदय में स्थापित करके जप करेंगे, उसका मुंह फूल जाएगा। ये मायावी मंत्र हैं और स्वयं सिद्ध मंत्र हैं। गलत अर्थ में इसका उपयोग बिल्कुल भी ना करें, अन्यथा खुद के ऊपर हानि आपको उठानी पड़ जाएगी। ओम भ्राम भ्रीम ब्रूम ठीक है, भंजिनी। मैं बस अब मंत्र के ऊपर नहीं जाता हूं कि आपने क्या मंत्र दिया नहीं दिया, लेकिन आपने ये बात कही बाबा, ऐसा होता है ना, मैं ये समझना चाह रहा था, ऐसा संभव हो सकता है ना? बिल्कुल होता है। ब्राह्मणी देवी का प्रयोग पहले प्राचीन काल में राजा लोग देखिए अब आपके करते थे। अभी तक तो मुझे ऐसा लगने लगा, बाबा देखिए इस बात को जरा समझिएगा, अभी तक तो मुझे ऐसा लगने लगा कि शत्रु सेना पे भेजते दो थे। मेहमानों की बातों ब्राह्मणी से देवी का आह्वान करते। आपके अंदर शत्रु भाव दिखने लगा है कि वो आपको गलत साबित करने पे लगे हुए हैं। तो इस मंत्र का भी इस्तेमाल करने से पहले मैं डॉक्टर साहब को एक बार आपके साथ मिलवाता हूँ, डॉक्टर साहब से भी बात करवाता हूँ। नहीं, देखिए उनका जो कहने का तरीका है वह अलग है, लेकिन ठीक है ना, अभी डॉक्टर बात साहब वही को है। सुन लेते हैं ना, उनका अर्थ तरीका को क्या वो होता अपनी है। भाषा में कर रहे हैं। नहीं, डॉक्टर साहब को लेकिन सुन बात लेते हैं, ये वही है। मन की बात पढ़ते हैं, तो वो भी क्या ठीक है, समझ लेकिन पाया डॉक्टर उन्होंने साहब भी आपने? ठीक बोला है, ऐसा कुछ देखिए नहीं मैंने है। इसलिए बाइट सुनाई थी कि देखिएगा ऐसे शत्रु मत बन जाइएगा, नहीं तो फिर मुंह फूल सकता है। नहीं, तो मैं तो महाराज जी नमस्कार, मैं सबसे पहले मैं आपको अपना शत्रु नहीं, बना रहा हूँ। शत्रु सुनिए मेरी बात, वाली अरे कोई सुन तो बात लीजिए अब महाराज, मैं आपको अपना शत्रु बना रहा हूँ और मैं आपको पाखंडी कह रहा हूँ, मैं आपको सनातन का दुश्मन कह रहा हूँ, मैं आपको कह रहा हूँ आप बहुत बड़े फ्रॉड हैं, और जितने भी एडजेक्टिव्स हिंदी इंग्लिश संस्कृत में हैं सब आपके लिए हैं। अब मैं आपका घोर शत्रु बन गया हूँ। अब आप मेरा मुंह फुला लीजिए, करवा दीजिए, उल्टा करवा दीजिए, जो मंत्र आपके पास है आप वो करिए। ओपन चैलेंज है। मैं आपको अभी तो मैंने अपनी बात भी नहीं शुरू करी, मैंने आपके ऊपर सारे वर्ल्ड के एक्यूजेशंस लगा दिए। मैं अब आपका नंबर 1 दुश्मन हूं इस टाइम। जो आपसे हो सकता है, ओपन चैलेंज है, करके दिखाइए। मैं यहीं बैठा हूं, करिए। जौन सा मंत्र आपने पढ़ना पड़िए, चलिए। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
टिक टिक देखिए, 1 आप टिक ये टिक 2 जो शुरू हो है, जाइए। अभी तर्क के अंतर्गत ये शत्रुता का विषय कह रहे अरे हैं, मैं लेकिन आपका ऐसा शत्रु कुछ भी हूँ नहीं है यार, कि कोई आप मेरा शत्रु पाखंडी है, आप गलत आदमी ठीक है, है। कोई शत्रु वहां पे आप नहीं है। वीडियो में क्या बेकार की बातें बोल रहे हैं, देखो मैंने कितना हार्ड वर्ड बेकार यूज करा। आप बात करते हैं मैं कहने डीएनए से चेंज नहीं कर होता दूंगा। है ना। अरे डीएनए आपके वीडियो में आप डीएनए कैसे चेंज करेंगे? क्वांटम फिजिक्स के जमाने में हम बैठे, पार्टिकल्स वेव फॉर्म में आइडेंटिफाई हो रहे हैं, इतनी चीजें आगे मैंने बढ़ कब रही कहा हैं। कि मैं आप कौन से DNA चेंज मंत्र कर फॉर्म दूंगा? से मेरे से ऐसे आप वीडियो ये कॉलिंग बताइए, कर पहले सकते मैंने थे? ये कब कहा आप कि पूरा DNA साइंस चेंज का, कर आप दूंगा? पूरा आज की डेट में पूरा साइंस हर जगह है, और आप कह रहे हैं लोगों के आप मुंह फुला देखिए, लेंगे, आप वो किसके अंदर वो जान फूंक देंगे? पुतले। वो आप पुतले के अंदर, कौन से पुतले के अंदर जान फूंक सकते हैं आप? ये आप इस तरह की बेकार की बातें आप देखिए, नेशनल ऐसा टीवी जो पे तंत्र आके के कह विषय रहे में जानते हैं, हैं, और जो आपका माँ के सुनिए विषय मेरी में बात, जानते हैं, मंत्र के शत्रु विषय नंबर में 1 को जानते हैं, सुनो वो पहले। अभी जानते हैं। कपिल जी, पहले कपिल जी, शत्रु कपिल नंबर जी, 1 को सुनिए। कपिल जी, हर एक आपको प्रकार का मैं मंत्र होता है। अभी मैं आपको थोड़ा सा और बताता हूँ बाबा के पावरों के बारे में। पावर्स क्या क्या है? पेड़ पे जो बैठा जिन है बाबा उसको कैसे अपने वश में कर सकते हैं ये भी जानते हैं। अप्सराओं को कैसे शायद वश में करते हैं ये भी बाबा अच्छा। जानते हैं। और जो मिट्टी में जो खजाना दवा है ना, हाँ। वो आप कैसे जान सकते हैं कहाँ दवा है? बाबा ये विद्या भी आपको बता सकते हैं। बाबा जी ये तो बहुत एक बार सुनवा देता हूँ आपको, मेरी बात पे यकीन बिल्कुल, ना हो, मैं एक बिल्कुल। बार सुनवा देता हूँ। बाबा ने कहा है, मैं मंत्र नहीं सुनवाऊंगा, लेकिन बाबा क्या कहते हैं वो सुन लीजिए। हाँ, क्लेम सुनवा दीजिए, क्लेम बिल्कुल। सुनवा देता हूँ। सबसे पहले कब्रिस्तान या शमशान से आपको 40 पत्थर लाने की आवश्यकता होगी। उन 40 पत्थर को ला करके आप अपने पास में रख लें। पत्थर आप इतने छोटे भी ना लाएं कि वो एकदम गायब हो जाए, या आपको चने के दाने के बराबर पत्थर ढूंढकर 40 पत्थर शमशान या कब्रिस्तान से सर्वप्रथम लाना होगा। उसके बाद गुरुवार की सायंकाल में आपको उस पत्थर को 1100 मंत्रों से अभिमंत्रित करना होगा, और माला भी इसमें हकीकी की माला से जप होगा, जिन्न के मंत्रों का। अच्छा, एक इसके मिनट रोक बाद दीजिए, एक आपको मिनट रोक दीजिए। अर्धरा- मैं उस टिप्स पे नहीं जाऊंगा। बाबा मुझे एक प्रश्न का जरा जवाब दे दीजिए, फिर कपिल जी के पास चले जाइएगा। ये जो अभी मैं आपके इस बात को सुन रहा था, आपने अपने गले में नरमुंडों की माला डाली हुई है और वो बहुत छोटे छोटे हैं, तो ये ह्यूमन बॉडी का ये जो आप फेस का स्कल लेकर चल रहे हैं, दिखा रहे हैं, वो प्रतीकात्मक है या एक्चुअल तो हो नहीं सकता इतना छोटा? तो यानी प्रतीकात्मक ही मानो? बिल्कुल वो प्रतीकात्मक है, वह पत्थर से बना होता है, लेकिन वो प्रतीक के रूप में, माँ के रूप में जो है पहना जाता है। क्योंकि अच्छा, ये प्रोसेस के लिए जरूरी देवता है? बन के ही देवता की साधना पूर्ण की जाती ये है। प्रोसेस के लिए अर्थात जरूरी है, हम आप ये जिसकी भी कह रहे हैं? साधना या उपासना मंत्र जप कर रहे हैं, तो हमारा भी स्वरूप वही होता है। अच्छा ठीक है, वापस आ रहा हूँ डॉक्टर साहब के पास। डॉक्टर साहब सुन लिया ना? प्रोसेस के लिए हाँ, आवश्यक बिल्कुल। होता है, खजाना, इसलिए उसको अप्सरा, पहना जाता है। देखिए, बहुत सारे, मैं वो एक एक करके नहीं और सुना वह सकता, लेकिन मैं अच्छा नरमुंड नहीं, देखिए आप जो बातें कर रहे हैं ना, रुंडमाला कहा जाता है उसको। आपकी सारी बातें हवा में हैं। रुंडमाला आपके कहते हैं। पास कोई ऐसी चीज नहीं, आप फ्रॉड हैं, इसलिए फ्रॉड है। अगर आपको मैंने इन्होंने यूट्यूब में आपके वीडियोस दिखाए हैं, उसमें जिस तरह आप सजे हुए हैं, जो आपने मालाएं पहने, जिस तरह से आप क्लेम कर रहे हैं, वो बेसिकली आपको पूरा मार्केटिंग पैकेज है आपका। आप फेमस होना चाहते हैं, अगर आप में इतनी पावर है तो मेरे ख्याल से अभी तक आपके 2, 4, 5 मिलियन तो होंगे व्यूअर्स। इतने तो वीडियो भी देखे होंगे, इतने फेमस मंत्रों होने से की कोई बात कम से नहीं कम है। हमारे मैं- देश के 140 आप करोड़ देखिए, है, आप कम से कम 10 करोड़ तो अपने ये बात मंत्रों से करने कर की कोई लीजिए आवश्यकता ही सब्सक्राइबर्स। नहीं है। कितने सब्सक्राइबर्स हैं आपके आज की डेट में? कितने सब्सक्राइबर्स हैं आपके? मैं बता देता हूँ, हाँ सर, जी। आप क्यों परेशान कर रहे हाँ। हैं? महाराज जी देखिए, मैं YouTube साधना पे में जब वीडियो रहता हूँ, बनाते हैं, आपने देखा होगा मेरी वीडियो काफी लंबे 4.29K समय तक नहीं आती है, क्योंकि सब्सक्राइबर। जब मैं तो फ्री होता हूँ, तभी मैं वीडियो बनाता हूँ। 4290 सब्सक्राइबर्स हैं आपके। आप मंत्रों से उनको 10,000 भी नहीं कर पाए। अरे 20-25 हजार से और तो ज्यादा 11 मेरे नवंबर subscribers हैं। 2022 को, सुनिए कपिल, हाँ। 11 नवंबर 2022 को इन्होंने ये चैनल अपना तैयार किया है, यानी लगभग 2 वर्ष हो गए। हो गया, बिल्कुल हो गया। 2 और 2 वर्षों में ये 4,000 सब्सक्राइबर्स हैं। और एक बात आप तो रोक- नहीं, नहीं, सर, अभी एक एक करके, कौन सा मंत्र भाई साहब? आपके सारे मंत्र तो आपके फेल हो रहे हैं। सब्सक्राइबर्स आपके बढ़ नहीं रहे, व्यूअर्स आपके नहीं आ रहे, मार्केटिंग आप पूरी अपनी तरह से कर रहे हैं, तंत्र मंत्र की आपकी साधना फेल हो रही है। आप बातें कर रहे हैं कि देखिए, मैं अच्छा चलिए छोड़ दिया, अब तो मैं मेरे ख्याल से दुश्मन बन गया हूँ आपका। मेरे ऊपर मंत्र करिए कि मेरा मुंह, वो क्या क्या कह रहे थे, क्या हो जाएगा? फूल जाएगा। चलिए फुलाइए मुंह मेरा, अब तो दुश्मन हो गया, इतनी चीजें बोल दी आपके बारे में। चलिए शुरू हो जाइए। देखिए,
देखिए ऐसा कुछ नहीं होता है? ये जो विषय है कि जो भी व्यक्ति ज्ञान का लाभ करना चाहता है उसको सम्मुख बैठना अरे भाई साहब, चाहिए। ज्ञान दूर के बैठे पीछे कोई भी जो है, एक रीजनिंग तो होनी व्यक्तिगत चाहिए। रूप से तर्क नहीं अरे कर ये सकता ज्ञान है। कहां से हो गया? ज्ञान का आप मतलब समझते हैं? जिसके पीछे साइंस है उसको ज्ञान कहते हैं, क्लेम्स को ज्ञान नहीं कहते। आप क्लेम कर रहे हैं और अब कह रहे हैं कि आप खुद अब कह रहे हैं कि मैं किसी का मुंह फुला नहीं सकता। अब आपने इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे कि हैं। सम्मुख बैठकर होता है। महाराज जी आपने कहा कि एक मिनट सम्मुख यतीश, नहीं शामिल एक एक करके नहीं, अब बाद में आप सारे मिलके काउंटर कर लीजिएगा, लेकिन पहले जिनका हिस्सा है उनके हिस्से की चीजें बातें। हाँ कपिल जी 30 सेकंड और उसके बाद हाँ, तो प्लीज मुझे बताइए कि आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, अब आप क्लेम कर रहे हैं, तो ज्ञान तो आपके पास कुछ है नहीं। आप तो लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। कौन सी साइंस है आपके पास? मंत्र आपका अपना यूट्यूब चैनल नहीं चल रहा। मैं तुरंत कर दूंगा, उसका जी? एक प्रोसेस होता है। अच्छा, उसका मंत्र प्रोसेस होता है। अरे ये प्रोसेस के पीछे हाँ तो मंत्र डालो ना यार, मैं वेट कर रहा हूँ, मंत्र डालो कि जो भी हम शब्द बोलते हैं उसका ब्रह्मांड में असर पड़ता है। अरे भाई साहब, जो मर्जी आपको मेरा डिटेल चाहिए ले लो, मंत्र डालो, कर लो जो कर सकते हो, ओपन चैलेंज है। तुम तो यार आप इतने बड़ी बड़ी दावे कर रहे हो, ये तो आपके लिए दाएं हाथ बाएं हाथ का खेल होना चाहिए। कर दूंगा। मैंने ये कहा है कि उसका एक मंत्र होता है, उसको फॉलो करना पड़ता है। तो फॉलो करो ना यार, करवाओ फॉलो। बाबा ये कह रहे सुनिए, मैं अपना मुंह फुलवाने के लिए मैं थोड़ी ना मंत्र पढ़ूंगा दोस्त। जो मंत्र तो आप पढ़ोगे ना। तंत्र में लिखा हुआ है। अरे बाबा सुनिए ना, बाबा डॉक्टर कपिल कह रहे हैं बाबा, जो बातें आप वीडियो के जरिए लोगों तक क्लेम करते हो ना, वो आप प्रैक्टिकल ग्राउंड पे साबित कर दो। डॉक्टर कपिल अपना चेहरा लेकर बैठे हैं अपने मुंह फुलवाने के लिए, क्योंकि आपने 10 सिद्धियों की बात की थी, तो अगर ये सिद्धियां हैं तो ठीक है। बहरहाल मैं थोड़ा इंतजार करता हूँ, देखता हूँ कितना मुंह आपका फुल पाया। मैं देख रहा हूँ, डॉक्टर कपिल को भी देख रहा हूँ। समय होता है, एक नहीं आपके पास तो शक्तियां कर लीजिएगा समय निकाल के, मैं इंतजार करूंगा। महेंद्र जी, आप सबसे लास्ट में अब वक्ता के तौर पर आ रहे हैं, क्योंकि मैं चाहता था तीनों को आप सुन लें हर पैमाने पर। अब आप कंक्लूड करके बताइए, आपकी नजरों में अब तक जो आपने देखा या जो आपने कानों से सुना, क्या समझ में आया? देखिए ऐसा है कि इच्छा द्वेष सुख दुख न्यायोचिति लिंगमिति, तो जो भी अवघड़ लोग होते हैं, पहली बात तो मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप अवघड़ हैं कि सर्वभंगी हैं कि ध्रुव हैं, ये बताइए आप। और आपने जो साधना किया है वो शिव साधना किया है या 100 साधना किया है? अवघड़ में आते हैं या शमशान साधना किया है? आपने क्या किया? आते हैं। अच्छा, अवघड़ में आते हैं, तो आपके गुरु कौन हैं? देखिए मैंने जी बताइए। मेरे गुरु जो है शुक्रनाथ जी हैं, नाथ पंथ से हैं, ये देख सकते हैं आप नाथ पंथ के हैं। अच्छा, तो आपने अघोर हैं, ये अघोर आप बता रहे हैं कि अघोर हैं। उमेश जी हैं। अच्छा, उमेश जी हैं आपके गुरु। अच्छा ये बताइए कि क्रीम जो है कुंड को ये नहीं समझ पा रहे हैं, अघोर अवघड़ पीर होते हैं नाथों में। आप ये आप बताइए, क्रीम कुंड को जानते हैं आप? बिल्कुल, क्रीम कुंड को जानते हैं। कहाँ पे है वो? जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं। कहाँ पे है वो क्रीम कुंड? वो किन्नराम आश्रम में है जी। अच्छा, वहां पे आप कभी गए? आप एक चीज बताइए में है क्रीम कुंड। नहीं, एक चीज बताइए कि कोई भी अवगढ़ होता है, उसके अंदर कोई भी द्वेष भावना नहीं होती है, वो ऊपर चला जाता है सब द्वेष भावना से, वो किसी का अहित नहीं करता है, सबका वो हित करता है, उसको किसी चीज की कामना नहीं होती, वो चाहते स्वर्ग पुरम यो, यानी कि उसको केवल स्वर्ग की इच्छा होती है, उसे किसी भी चीज की जो जरूरत नहीं होती है, वो खाना नहीं खाता। तो आप अवगढ़ हैं या 10 विद्याओं के आप जानकार हैं, ये बताइए। आप कालू राम को जानते हैं? देखिए, अघोर साधना में 10 महाविद्याओं का समावेश है और ऐसी कई भी साधना है। नहीं, एक आप अवगढ़ हैं कि आप 10 महाविद्या के हैं, ये बताइए मास्टर। आप 10 विद्या के हैं या आप अघोर पंथ के हैं? और अघोर मंत्र क्या है? अवघड़, देखिए अवघड़ परंपरा में भी 10 महाविद्याएं सिद्ध की जाती हैं। जी, अवघड़ में आपने क्या, आपने मांस का सेवन किया? देखिए, मध्यम मासम मीनम च मुद्रा मिथुनम में एते पचमकारा स्वयं मोक्षदा युगे युगे, क्या आपने ये किया? क्या आपने मांस खाते हैं आप? क्या मदिरा पीते हैं? देखिए, नहीं, आप देखिए वो मत करिए, आप साफ साफ बताइए। बिल्कुल, देखिए, बनारस एक काशी जो है, मैं काशी का रहने वाला हूँ, बनारस एक पवित्र जगह है,
वहाँ के नाम को आप बदनाम मत करो। एक और बाबा आए थे जो हरिश्चंद्र घाट में रहते थे, वो इतना ज्यादा फ्रॉड थे, बिल्कुल पवित्र उनको मैंने स्थान है। देखा, मुझे बड़ा दुख हुआ। मैं- इस तरह से फ्रॉडगिरी आप लोग बंद करो, आप अच्छी साधना करो, आप अपने अंदर एक ऐसी शक्ति को लाओ जिससे आप देखिए अवगढ़ को जो है श्राप देने का, यहाँ पर कोई नहीं कर अवगढ़ रहा को है। आशीर्वाद देने देखिए, की आप ताकत आ जाती है। वो समझिए ताकत इस बात आपके अंदर को। है क्या, बताइए आप। अगर आप एक आपने ज्योतिष की बात की, आपको ज्योतिष का अगर ज्ञान है तो किसको ये विषय आपको तो देना वही जान चाहिए सकता है जो विद्या, ठीक हुआ आपको है। मालूम होना चाहिए। विद्या ठीक हुआ है, रंभे वही जान विवाहे सकता है च सब संस्कार कर्मेषु, ये किसको देना चाहिए बताओ। बिल्कुल, जिसको जब भी कोई मंत्र देता है, किसी को आप दीक्षा दे रहे हैं, क्या आप बिल्कुल, भभूति आप देते हैं? आप भभूति जिसको देते हैं देना क्या? चाहिए, जो आप ये पात्र बताइए, होगा वही भभूति उसी को देते देना हैं चाहिए। क्या? आप भभूति देते हैं, आप यंत्र देते हैं, और किन लोगों को देखते हैं? बिल्कुल उनसे देते क्या हैं। फायदा हुआ? बिल्कुल आप देते इस हैं। तरह से देखिए वीडियो बना करके यूट्यूब में जो दे रहे जो हैं, उसका पात्र ये होगा, बहुत ही बड़ा पाप उसका कर रहे पात्र होगा, हैं। इस जिसको तरह से आवश्यकता जो होगी, देश उसको के देते लोगों हैं। को भ्रमित कर रहे हैं, ये बहुत ही बड़ा पाप है। मैं देखिए आप यहाँ पर मेरा धूना देख देखिए सकते मैं हैं। बनारस का रहने वाला हूँ, मैंने सब जगह देखा हुआ है। मैं भ्रमित जानता नहीं हूँ कर कि रहा हूँ, वहाँ आप के- ये भ्रमित शब्द नहीं। यूज मत करिए, ठीक है? बिल्कुल भ्रमित कर रहे हैं आप। देखिए, देखिए। अगर आप लोग साधक है ना, तो आपको ये शब्द यूज नहीं नहीं करना बिल्कुल चाहिए साधक किसी है। के साधक प्रति। का मतलब ये नहीं कि किसी को आप डराएं, किसी को आप भ्रमित करेंगे कि हम मुंह फुला मैं देंगे। किस शक्ति का उपासना कर रहा हूँ? नहीं, मैं शक्ति किसी का शक्ति उपासना की का नहीं कर मतलब रहा हूँ। क्या आपको होता है क्या कि आप पता? किसी को मार अगर देंगे। आप मेरी शक्ति को खुद चैलेंज करेंगे, आप तो किसी इसकी को प्रतिक्रिया जीवन आपके दीजिए, ऊपर हो आप जाएगी। जीवन प्रदान करिए। प्रतिक्रिया के लिए तो देखिए, बैठे किसी हैं आप। कोई भी साधक किसी दूसरे साधक को नहीं बोलता है, ये पहला विषय देखिए, होता है। पहला- कि साधक के अंदर विवेक का होना आवश्यक है। मिश्रा जी रहा है। मिश्रा जी एक सेकंड बोलना चाहिए। ठीक है मिश्रा जी बोलना चाहिए, लेकिन अभी बाबा ने कहा ये अब आखिरी मैं आप लोगों को सुना रहा हूं बाबा के प्रवचन को। जी। बाबा ने अभी क्या कहा, खुद को साधक कहा, और आपको लोगों से मुझे शिकायत किया है कि बाबा जो अपने आप को साधक कह रहे हैं, आप लोग एक लाइन से खड़े हैं भाई पाखंडी साबित करने में। ऐसे थोड़ी ना होता है। बाबा देखिए, बाबा साधक हैं और साधना से ये क्या तरीका बताते हैं क्या हासिल करने का, वो सुन लीजिए एक बार। अप्सराओं के बारे में आपने सुना होगा ना, अप्सराओं को हासिल कर सकते हैं। बाबा साधना करके साधक के रूप में ये टिप्स दे रहे हैं। एक बार चलाइएगा जरा कैसे अप्सराओं को हासिल किया जाए। बाबा बता रहे थे, धन का आनंद ले, रूप सौंदर्य रस रसायनों का आनंद ले, मनोरंजन हो उसकी जिंदगी में। तो इसलिए इंद्र के माध्यम से वो अप्सराएं भेजी जाती हैं। अब अप्सरा साधना में सबने यही बताया है, बहुत से लोगों ने जिसको ज्ञान नहीं है वह भी अप्सराओं के विषय में बता रहा है। आखिर ये अप्सराएं हैं क्या? अप्सराओं को देवांगना भी कहा जाता है, क्योंकि ये देवलोक से संबंधित है। देव की अंग है, देवताओं की अंगना, देवांगना, देव के साथ में रहने वाली, उनको स्पर्श करके नाना प्रकार से उनको सुख अनुभव कराती है। इसलिए आप इसको फोटोज पे गौर करते देवांगना रहिएगा। कहते हैं। बाबा के शुद्ध वीडियो में अर्थों ये साधक और अप्सरा साधना का कौन को सा देवांगना हिस्सा भी है कहा जाता है। जरा मैं ये देख रहा हूँ। और बाबा जो बातें कह रहे हैं उससे आप लोग बार बार पाखंडी कह रहे थे। बाबा तो टिप्स दे रहे हैं, एक साधक के लिए टिप्स दे रहे हैं। अप्सरा की अब देखिए 72 हूरों का कॉन्सेप्ट सुना था। और मैं बताऊं, मौका दूंगा सर, आखिरी 20-20 सेकंड में सबको बोलने का मौका दूंगा। थोड़ा मुझे भी बोलने दे दीजिए ना, आप लोग तो पाखंडी बोले जा रहे हैं। हाँ, मैं कह रहा हूं बाबा ने 72 हूरों के कॉन्सेप्ट को पीछे छोड़ा। परियों को काबू में कैसे करे, जो कई मौलानाओं को आपने यूट्यूब पे देखा होगा, वो भी कॉन्सेप्ट पीछे हो गया। आप इंद्र की अप्सराओं को अपने पास, मनोरंजन वगैरह सब शब्दों को भी सुना आपने। और बाबा सबसे बड़ी बात है कि बाबा चूंकि पढ़े लिखे हैं, इसलिए वो ग्राफिक्स का भी, वीएफएक्स इफेक्ट जो कहते हैं, आजकल फिल्मों में बड़े बड़े पैसे लगते हैं वीएफएक्स, उनके वीडियो में वो भी इफेक्ट नजर आता है। तो बाबा ये जरा मुझे एक लाइन में समझाइएगा। उसके बाद मैं इन सब से वही पूछ रहा हूँ कि हर चीज को ये कौन सा चश्मा पहनते हैं जो पाखंड कहते हैं, भ्रमित करते हैं ये लोगों को। बाबा तो साधना का तरीका बता रहे हैं अप्सरा को अपने बस में लाने के लिए। तो ये कौन सी साधना होती है बाबा, और इसकी क्या जरूरत है? इसकी क्या जरूरत है पब्लिक डोमेन में? आप जो अपने आप को क्लेम कर रहे हैं ओघर, वो बताए दूसरों को, इसकी क्या जरूरत है? आपने सिद्धियां ली, शक्तियां हासिल की, आप तो भलाई के लिए थे, तो अप्सरा भेज के भलाई करेंगे कि घर टुटवाएंगे आप? देखिए, मैंने इसमें ये नहीं कहा है कि मैं जो है ये साधना स्वयं करता हूँ। मैं ये साधना आपको सिखा सकता हूँ, क्योंकि ऐसा अरे हमारे बाबा पास क्यों में जो सिखाना है, मैं परंपरागत यही पूछना चाह रहा हूँ प्रयोग ना। है, वह हमारे इसका पास में उद्देश्य सब तो लिखे हुए हैं। बताइए।
इसका उद्देश्य तो बताइए। और ओघड़ अपनी शक्तियों से लोगों पर कृपा बरसाने की कोशिश करता है, ना कि उसे ऐसे रास्तों पर भटकने को छोड़ दे जहां से वो इंसान गुमराह हो जाए। बिल्कुल, जिस व्यक्ति के लिए जो मार्ग दिखाया जाएगा वो उसी व्यक्ति के लिए ठीक होगा, इसलिए हम उसी को, जो भी व्यक्ति हमसे जुड़ता है उसको हम वही बताते हैं जो उसके लिए ठीक रहेगा बाबा। लेकिन या उसके कल्याण YouTube के जरिए तो पता नहीं कौन व्यक्ति जुड़ा, अब उसको अप्सरा हासिल करने का टिप्स आप दे रहे हैं। अच्छा, आपकी शादी हो गई क्या बाबा? आपने शादी की कि नहीं की? गृहस्थ जीवन में आए कि नहीं आए? देखिए, बिल्कुल हो चुकी है। वो मेरी पत्नी भी साधिका है। अच्छा, ठीक है। बिल्कुल साधिका है, वो भी नाथ पंथ से हैं। कथित चमत्कारी साधक बाबा शिवदत्त के दावों के सच का विश्लेषण आगे भी जारी है, लेकिन जो दर्शक हमसे अभी जुड़ रहे हैं, हम उन्हें ये बता दें कि अब तक इस सच की पड़ताल में क्या क्या हुआ है। शिवदत्त बाबा के तंत्र क्या बताते हैं ग्रंथ? न्यूज नेशन की सामाजिक जिम्मेदारी वाली इस मुहिम में हमने वाराणसी के शिवदत्त बाबा को आमंत्रित किया। शिवदत्त बाबा खुद को एक ऐसे पंथ से बताते हैं जहां तंत्र और साधना क्रिया सामान्य बात है, लेकिन इन क्रियाओं का प्रचार वर्जित है। पर शिवदत्त बाबा इन तंत्र क्रियाओं का प्रचार अपने YouTube चैनल पर करते हैं, इसलिए न्यूज नेशन ने बाबा की बताई जा रही तंत्र साधना और सिद्धि को लेकर धर्म के विशेषज्ञों का एक पैनल जुटाया, जिसमें बाबा को अपनी सिद्धि का दावा साबित करना था। लेकिन उनके लिए मुश्किल तब खड़ी हो गई जब धर्म के जानकार लोगों ने बाबा को सिरे से पाखंडी घोषित कर दिया। ओम लेरिम बगला मुखी बस यही गलत है, और यही गलत है। ओम रेम नहीं है। माँ बगला मुखी के मंत्र में ओम रेम का प्रयोग नहीं होता है। पैनल में शामिल धर्म के जानकार ये जानना चाहते थे कि बाबा जिन साधना के बारे में अपने YouTube चैनल पर ज्ञान देते हैं, संस्कृति के प्रचार का दावा करते हैं, क्या वो खुद उसमें पारंगत हैं भी या नहीं। इसलिए धर्माचार्यों ने बाबा को मंत्रों की कसौटी पर परखा, और हैरान करने वाली बात यह है कि बाबा को साधना के मंत्र मालूम तो थे, लेकिन उसका उच्चारण वो ठीक नहीं कर पाते। बगलामुखी का जो अर्थ आप करते हैं, जो लोगों को भ्रमित करने के लिए आप लोग करते हैं, अपनी बात रखी थी, अपनी बात रखी। भ्रमित करने के लिए जो आप लोग रखते हैं, नहीं, दुष्टों का तात्पर्य है कि यदि कोई आप कर्म कर रहा है, अगर आप सही हैं, अगर आप गलत हैं और आप बगलामुखी मंत्र का प्रयोग कर रहे हैं, तो वो मंत्र किसी कार्य में आपका समर्थन नहीं करेगा, ये कंफर्म है। सबसे ज्यादा हैरानी उन नाम और प्रकार पर हुई जिसे बाबा साधना के रूप में प्रचारित करते हैं। दावा करते हैं कि ये सब उन्हें सिद्धि से प्राप्त हुआ है और कोई भी तंत्रों के जरिए इसे सिद्ध कर सकता है, जबकि कुछ सिद्धियों के नाम बाबा ने खुद तोड़ मरोड़ कर पेश किए थे। ये वो नाम थे जिनका न तो किसी ग्रंथ में वर्णन है, न ही जिसे साधना का रूप माना जाता है। हमजाद साधना एक अपना ही जो परछाई होती है, इससे हमजाद की उत्पत्ति होती है। जैसे कि व्यक्ति की जो भी 12 राशियां होती हैं, उसमें 4 प्रकार के हमजाद बनते हैं, क्योंकि राशियों के जो तत्व हैं वो जल, अग्नि, पृथ्वी, आकाश और वायु, ये 4 तत्व हैं। और अलग अलग व्यक्ति के नाम से अलग अलग राशि बनती है, जो कि अलग अलग तत्वों को प्रतीक होती है। साधना एक ऐसा तथ्य है जिसे सामान्य तौर पर धर्म और आध्यात्म के पैमाने पर परखा जा सकता है, और न्यूज नेशन ने यही किया। लेकिन ये विषय मनोविज्ञान का भी है, इसलिए न्यूज नेशन ने पैनल में शामिल मनोवैज्ञानिक से इस पर राय ली, और उन्होंने भी शिवदत्त बाबा को कटघरे में खड़ा कर दिया। इतनी चीजें आगे बढ़ रही हैं, आप कौन से मंत्र फॉर्म से मेरे से ऐसे वीडियो कॉलिंग कर सकते थे? आप पूरा साइंस का, आप पूरा आज की डेट में पूरा साइंस हर जगह है, और आप कह रहे लोगों के आप मुंह फुला लेंगे, आप वो किसके अंदर वो जान फूंक देंगे, वो आप पुतले के अंदर, कौन से पुतले के अंदर जान फूंक सकते हैं आप? ये आप इस तरह की बेकार की बातें आप नेशनल टीवी पे आके कह रहे हैं। इस चर्चा में शामिल एक धर्माचार्य ऐसे भी थे जिन्होंने शिवदत्त बाबा को काफी देर तक सुना, और फिर उन्होंने बाबा से जो प्रश्न किए, उनमें से एक का भी उत्तर शिवदत्त बाबा दे नहीं सके। विद्यारंभे विवाहे च सर्व संस्कार कर्मेषु, ये किसको देना चाहिए बताओ? बिल्कुल, जिसको
जब भी कोई मंत्र देता है, किसी को आप दीक्षा दे रहे हैं, क्या आप बिल्कुल, भभूति देते हैं? आप भभूति जिसको देते देना हैं क्या? चाहिए, जो आप ये पात्र बताइए, होगा वही भभूति उसी को देते देना हैं चाहिए। क्या? आप भभूति देते हैं? आप यंत्र देते हैं? और किन लोगों को देखते हैं? बिल्कुल उनसे देते क्या हैं। फायदा हुआ है? बिल्कुल आप देते इस हैं। तरह से देखिए वीडियो बना करके यूट्यूब में जो दे रहे जो उसका हैं, पात्र ये होगा, बहुत ही बड़ा जो पाप उसका कर रहे पात्र हैं। होगा। यानी अभी तक वाराणसी के शिवदत्त बाबा अपनी साधना और सिद्धि को साबित नहीं कर पाए, लेकिन वो दावा करते हैं कि जो वो करते हैं वही सही है, वही प्रक्रिया है। तो क्या पैनलिस्ट गलत हैं? प्रश्न का उत्तर आगे देखिए। अगर आप अपने आप को एक खास संप्रदाय से बताते हैं, एक विशेष स्थान पे बताते हैं, साधक के रूप में बताते हैं, तो वो साधक ऐसी बातों को दुनिया के सामने लाके क्या करना चाहता है? क्या करना चाहता है? बिल्कुल, इसकी मैं ये जरूरत चाहता क्या हूं कि है? तंत्र जो भी हमारे प्राचीन- सर, ये तंत्र नहीं बिल्कुल, सर, मैं आप इसलिए अपनी ये साधना से साधनाएं- लोगों की भलाई के लिए ये सोचिए ना। साधनाएं में इसलिए सिखाता हूं जो कि हमारी प्राचीन विद्या है। देखिए, तंत्र हमारी प्राचीन विद्या है और ये भविष्य में जिन सभी हमारी के पास प्राचीन किसी न विद्या में किसी कहाँ लिखा शिष्य के हुआ पास में है? रहे, बाबा देखिए, मैं इसलिए आपके इतना तो इसको ज्ञानी नहीं हूं, सिखाता ना ही आप पैनल पे बैठे लोग जो बैठे हैं। मैंने हमजादा एक शब्द पूछा था, उसका इस्तेमाल आपने किया कंटेंट बेचने के लिए। अब मैं पूछ कुछ रहा ऐसे हूं, चिन्ह- अब मैं पूछ रहा हूं, भूत प्रेत पिशाच तो समझ में आता है, जिन कहाँ लिखा हुआ है, हमारे किस वेद में, किस शास्त्र में, कहाँ पुराण में, कहाँ मेंशन है ये शब्द? जिन शब्द आपके हिंदी में है ही नहीं बाबा, आप उसको कंटेंट को बेचने के लिए क्रिएट कर रहे हैं। तो देखिए, यू आर बेसिकली अ कंटेंट क्रिएटर, ना ही प्रोक्लेम्ड जो आप कह रहे हैं। अभी तक मुझे भी ये अब जिनमें लगने शब्द लगा। नहीं लिखा हुआ है, लेकिन तो फिर आपने आपने क्यों शब्द लगाया? आप क्यों बेचना उर्दू का चाह रहे शब्द हैं? है। अरे अरे भाई, आप कब्रिस्तान शब्द से शुरू उर्दू का करते हैं शब्द अपना है, वीडियो। और एक मुसलमानी शक्तियां जो ओगर होती हैं, वो भी कब्रिस्तान अपने में स्थान बैठता है पर बाबा। होती ही है। एक तो अज्ञानी इंसान भी इतना समझता है, एक ओगर शमशान बोले तो समझ में आता है, एक ओगर शमशान बोले समझ में आता है, साधना के लिए जाए। आप कब्रिस्तान से अपनी वीडियो की शुरुआत करते का भी कहा हो। है। यति जी, अभी कहा कब्रिस्तान, पहले कब्रिस्तान, क्या जरूरत है? यानी आप तो सिर्फ कंटेंट बेच रहे हैं ना बाबा, कंटेंट बेच रहे हैं ना बाबा। आपने पढ़ा, अच्छे से याद किया, और अब उसका वीडियो बना के आप चाहते हैं पॉपुलैरिटी मिल जाए, कंटेंट बेच दें। एक एक करके 20-20 सेकंड में, प्लीज लंबा नहीं रखेंगे। मुझे हाँ, जितना समझ में आया, आप सिर्फ अपनी ऐसा दुकान कुछ नहीं है। सुन मैंने लीजिए, उसमें जरा सुन ऑप्शन दिया है लीजिए। कि आप कहीं भी लीजिए। देखिए, ऐसा मत कोई दीजिए भी स्थान नहीं ना। है जो आपने शमशान जिस है। पुस्तिका को पढ़ा उसमें ऑप्शन नहीं लिखा हुआ था। सनातन में 10 महाविद्याओं की जो लोग साधना करते हैं, उसमें कहीं भी इस पाखंड का स्थान नहीं है। आप जो कर रहे हैं वो अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं। आपकी जो भक्तगण हैं उनका विनाश आप प्रशस्त कर रहे हैं। आप अप्सराएं बुलाने की बात करते हैं। आप पाखंड कर रहे हैं, लोगों को लिप्सा और लालसा और वासना की तरफ धकेलने का बिल्कुल। काम कर आप रहे हैं। कार्यों से लोगों को दूर कर रहे हैं कि आप उद्यम मत कीजिए, परिश्रम मत कीजिए, कार्य मत कीजिए, आपका खजाना कार्य ढूंढने का होना मंत्र चाहिए बताता हूं, समाज को उसको जोड़ने सुनिश्चित का, करते लेकिन रहिए। आप तो बस एक एक करके, मुसलमानों की यति जी, हाँ महेंद्र जी, जल्दी से। मैं कह रहा था, एक बार बाबा सबको सुन लीजिए, मैंने फाइनल ऐसा कमेंट आपसे कभी भी लूंगा। कुछ भी नहीं कहा है बाबा वीडियोस मैंने में आपके ऐसा प्ले कर बिल्कुल रहा भी हूँ। नहीं कहा। अरे आप ही की वीडियो सुन रहे हैं हम लोग यहाँ इनका बैठकर। मकसद है ऐसा नहीं वैसा नहीं, फिर कैसा बस पैसा। तो इनको पैसा कमाना है अभी, वो इसलिए क्लिप ये है, सुन तमाम रहे ना जो आप है लोग, पूरी वीडियो सब सुनेंगे काम कर तभी रहे तो हैं। पता एक काम करिए, एक चीटी ले जाइए इनके पास और कहिए कि आपके पास समय है 24 घंटे का, उसका मुंह फुला दीजिए या उसको मार दे मंत्र। नहीं, वो तो कपिल जी का मैं ये कर observe नहीं कर रहा हूं। पाएंगे। सुनिए, दूसरी बात ये है, खत्म देखिए, कीजिएगा मिश्रा जी, खत्म कीजिएगा नहीं प्लीज। अब बिल्कुल क्वेश्चन से बिल्कुल ठीक है, दूसरे को मौका दीजिए, आप दूसरे को। चलिए। मैं कह रहा था कि इनके पास कोई ताकत नहीं है, ये दूसरे को भ्रमित कर रहे हैं। ये जो परी वाली कर रहे हैं, हमजाद वाली, हमजाद का मतलब होता है मौसेरा भाई, चचेरा भाई या फुफेरा भाई। ये हमजाद पैदा करके, अपना छाया पैदा करके लोगों को भ्रमित करना चाहते। इस तरह की विद्या अगर इनके पास है तो एक हमजाद ये भेजे डॉक्टर साहब का, और डॉक्टर साहब को जो रात को जो है पकड़ करके हमजाद जो है परेशान करे, तब पता लगे। अच्छा, डॉक्टर साहब खतरा है। हाँ मिश्रा जी, बताइए, एक बात बताइए बाबा। नहीं बात बताइए नहीं सर, आप आपको कंफ्यूज हमजाद क्या देखना पूछना है तो मैं आपको नहीं दिखा सकता हूं। मेरे पास समय नहीं है, मिश्रा जी समय नहीं है, ज्ञान की बातें हो। चलिए, मुझे संकल्प सुना मैं 5 दीजिए। मिनट के अंदर मैंने क्या कहा, मैं आपको हमजाद दिखा संकल्प सकता सुना हूं। दीजिए बाबा। दिखा सकते हैं? मुझे सिर्फ एक सेकंड बाबा, अभी वो कह रहे हैं हमजाद दिखा सकते हैं। दिखाइए, दिखाइए। चलिए दिखाइए। चलिए दिखा। रुक जाइए सारे। मैं दिखा सकता हूँ, जो भी आपको मेरे पास आना होगा, मैं हमजाद आपको दिखा सकता हूँ। अरे 5 क्या मिनट के बात अंदर। करते हो यार, ऐसा है कि कोई इतना आप पॉज ले लिया ना इन्होंने। क्या अच्छा, हमारी कैमरा टीम है बाबा वहां पे, आप है वो और दिखाइए हमारी उनको। कैमरा टीम है, आप चाहें तो हमजाद दिखाइए। ऐसा आप जो है, आप लोग इसको हंसी का विषय समझ रहे हैं। और देखिए,
मंत्र विद्या जो भी है वो अपनी बाबा, जगह पे सत्य है। सुनिए मंत्र बाबा, सत्यम, एक पूजा सेकंड, एक सत्यम, सेकंड, एक पूजा मिनट, सत्यम, एक वेद सेकंड, एक सेकंड, गुरु वाक्य मिश्रा सदा जी, सत्यम, तस्मै श्री गुरु बाबा, नमः। बाबा, 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 आप बाबा, लोग एक सनातन सेकंड, धर्म का प्लीज, प्लीज, बहिष्कार यति जी, करते हैं यति और जी, यहाँ पर डिबेट कराते हैं बाबा ताकि सुनिए, धर्म जो है अज्ञात रूप सुनिए, से जो है बाबा मानव के अंदर ये बाबा सुनिए, बाबा सुनिए, बाबा आप सुनिए, एक सेकंड प्लीज इंटरप्ट मत कीजिए, एक सेकंड यति जी यहाँ पर प्लीज इंटरप्ट मत डिबेट कीजिए, एक धार्मिक व्यक्ति ही दूसरे बाबा, धार्मिक से बाबा डिबेट कर सुनिए, रहा है। सुनिए, सुनिए, यति जी आपकी प्लीज मैं मंत्र रिक्वेस्ट अपनी कर रहा जगह ठीक है, हूँ, मेरे यति जी मंत्र मैं अपनी रिक्वेस्ट जगह कर रहा हूँ, ठीक है। इंटरप्ट मत कीजिए, यति जी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इंटरप्ट मत कीजिए, यति जी प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। बाबा अब एक बात मैं आप यति बोल जी दूं, सारे अभी तक मैं मंत्र सुन रहा था, होते आप हैं। धैर्य से सुनिए। पानी अब सिर से ऊपर गया जब आपने कहा मंत्र। देखिए अपना माखौल आप खुद उड़वा रहे हैं, यहाँ बैठा कोई पैनल का इंसान जो है ना आपको माखौल या फिर आपका मजाक नहीं उड़ा रहा था, आप खुद उड़वा रहे हैं, बड़े बड़े दावे बेफालतू के करके आप अपना मजाक बनवा रहे हैं। और रही बात मंत्रों की शक्ति की, तो जो आप अपने पता नहीं कि 2010 से ना 12-14 सालों में कितना आपने साधना की, लेकिन यहाँ पैनल पे जो बैठी है ना यति जी, मिश्रा जी, राज मिश्रा जी, इन सब ने मंत्रों के साथ शायद अपना आधा जीवन से ज्यादा समर्पित कर दिया, समर्पित कर दिया। तो इसीलिए प्लीज आप बिल्कुल ऐसे नहीं पात्र बनिए, कोई मजाक नहीं बना, मंत्र का मजाक आप बना रहे हैं, साधना के नाम पे व्यभिचार आप फैला रहे हैं, लोगों को गुमराह वीडियो के नाम पर और कई पंथों के नाम पर आप कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं, हम उनसे लोगों को बचा रहे हैं। हमने आपको प्लेटफॉर्म दिया, मौका दिया, कहा बोलिए बाबा, साबित कीजिए। आप जिस संप्रदाय से खुद को जोड़ रहे हैं उसका ऐसे हाथ जोड़ के हम सम्मान करते हैं, लेकिन आप उसका मजाक बना रहे हैं। बहरहाल मुझे लगता है कि अब इसकी जरूरत नहीं है, पूरा समय मैंने दिया है। आचार्य राज मिश्रा जल्दी से कंक्लूड कीजिए, फटाफट बाबा संकल्प सुना दीजिए, संकल्प सुना दीजिए बाबा, बड़े मंत्र की अब तक बात प्लीज, प्रश्नावली नहीं, आप कंक्लूड कीजिए, अपनी राय रखिए। नहीं नहीं छोड़ दीजिए, अब हो गया ना, कितना मुझे गलत साबित नहीं करना, अज्ञानी साबित नहीं कर रहे हैं। संकल्प सुना दूं मैं आपको, क्या चीज? नहीं छोड़िए ना, आप अपनी बात रखिए, अपनी बात चीज को आप कर रहे हैं ना बाबा, सबसे पहले एक भी शिव का भक्त, एक भी देवी का भक्त, साधक का तात्पर्य नहीं जानते हैं शायद ये बाबा। साधक पता है, मैं किसी भी ऋषि को उठा करके देख लूं, ऋषि वशिष्ठ, ऋषि भारद्वाज, ऋषि यज्ञवल्क, किसी एक को उठा करके देख लीजिए जिसने मुंह फुलाने का या अप्सरा को बुलाने का क्लेम किया हो। कोई शिव का भक्त, कोई देवी का भक्त, कोई वास्तविक अघोरी इस प्रकार का क्लेम करता ही नहीं है। ये डायरेक्टली फ्रॉड हो रहा है और सनातन के साथ फ्रॉड है। डॉक्टर कपिल, खुद ये लिखा हुआ है, आप यति जी, महेंद्र मिश्रा जी, डॉक्टर राज मिश्रा जी, जरा कपिल जी को एक बार प्लीज चेक कर लीजिएगा, इनकी शक्ल बिल्कुल ठीक है, स्वयं लिखा हुआ है, इनकी शक्ल ठीक है ना, ठीक है ना, मुंह सूजा नहीं, चलिए अभी तक रास्ता नहीं हुआ। अच्छा चलिए ठीक है, कंक्लूड कर रहे हैं सर, बातचीत नहीं, आप बट मैं सिर्फ ये सोच रहा था यार, हम आदमी कितने लकी हैं कि हमें अप्सरा मिल जाती है। मैं तो लेडीज का सोच रहा था, उनके लिए क्या आप लोग के पास एंटरटेनमेंट का वो है? तो मतलब इस तरह से आज के ज़माने में अप्सराओं की बात करना, औरतों का भी मजाक उड़ाना, सनातन का भी उड़ाना, आदमियों को भी भक्ति भाव और ऊपर वाले से दूर करना, और वो भी सनातन का माध्यम लेके, मतलब बहुत शर्म आती है मुझे कि, और आप अपने आप को साधक कहते हैं और आप खुद आप मजाक उड़ा रहे हैं। क्या ऐसा कुछ नहीं है? आपने पिछले 1 घंटे में यही तो किया, और किया क्या आपने? चलिए आप मेरा मुंह फुलाइए ना, फिर आप इंतजार कीजिए, अब जब अगली बार आप आइएगा तो मैं चेक करूंगा कि मुंह कितना फुला हुआ है। यति जी अप्सराओं पे मैं चाहता हूं फाइनल कमेंट करते हुए यहीं पे क्लोजिंग में कर दूं। यति जी अप्सराओं पे ये जो कपिल जी ने कहा वो बहुत जरूरी है, कि कहा कि अप्सराओं पुरुषों के लिए हो गया, लेकिन जो महिलाएं वो क्या करेंगी? जो कुछ इनसे समझ में आया, ये वासना, लिप्सा और लोगों के अंदर वैमनस्य का भाव भर रहे हैं। सनातन से इनका कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ पाखंड फैला रहे हैं अपनी दुकान चलाने के लिए, इनकी दुकान चलती रहे और इनके भक्तों का विनाश होता रहे। ये कार्य ये कर रहे हैं, इसका सनातन बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए बाबा, आप बहुत ज्ञानी हैं, आप धैर्यवान हैं, मैं इस बात की सराहना जरूर करूंगा, क्योंकि हमारे पैनल में बैठे लोगों ने आपसे बहुत तीखे प्रश्न किए, लेकिन आपने अपना धैर्य और संयम नहीं खोया, इस बात की मैं तारीफ करूंगा। और बाबा मैं चाहता हूं कि आप अपने साधना में लीन रहिए, लेकिन लोगों को उसमें गुमराह मत कीजिए, लोगों को साधना के जरिए अपनी शक्ति से उनका जो है ना कष्ट निवारण कीजिए। ये वीडियो की जरूरत नहीं है बाबा। आप जिस बात को मैं समझाना चाह रहा हूं ना, क्योंकि आप अपने आप को एक पंथ से जोड़कर प्रचारित कर रहे हैं, बता रहे हैं, वो पंथ ऐसा नहीं करता है, वो बिल्कुल भाव से, दिल से लोगों का, समाज का कल्याण चाहता है। बहरहाल शुक्रिया आपका, क्योंकि हम ना ही आपको पाखंडी या फिर ये कहें कि आप गलत कह रहे हैं, आपके पास ज्ञान नहीं, हम ऐसा कोई क्लेम नहीं करेंगे। हम ये जनता पर ही छोड़ रहे हैं,
जो दर्शक है वो देखे, वो जो देख रही हैं, वो अप्सराओं की तमन्ना या खजाना हासिल करने की कोशिश जिनके दिमाग में चलता है, उनके लिए हो सकता है इनके मंत्र बहुत बड़े उपाय हो सकते हैं, लेकिन सोचिएगा वही मेहनत करने वाला ही सफलता हासिल करता है। और अगर सिर्फ ऐसे ही बैठे चंद ये YouTube वीडियोस को देखने के बाद अगर खजाना मिल जाए तो कोशिश कर लीजिएगा, समय आपका है। लेकिन हम तो यही कहेंगे, हम अपनी मुहिम पे लगातार आगे बढ़ रहे हैं और आप भी हमारे साथ जुड़िए। एक नंबर हम लगातार आपको दिखाते रहते हैं, 7290003552। इस नंबर पर आप सिर्फ एक मिस्ड कॉल कीजिए और हमारी इस मुहिम का आप हिस्सा बन सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।